पास शीट्स होना चाहिए था जो कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। जैसे मान लो डेफिनेशन का शीट है ये, कंपनी लॉ में जितने भी डेफिनेशन हैं, कंपनी लॉ में जितने भी डेफिनेशन, जैसे टॉपिक का नाम लीजिए, कंपनी एक्ट हो सकता है या फिर बोनस एक्ट हो सकता है ना। फिर यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो होल्डिंग कंपनी है, तो होल्डिंग कंपनी यहाँ पे लिखे और नंबर दे दिए 1। फिर यहाँ पे लिखे अपन एसोसिएट कंपनी, ठीक है। और यहाँ पे जैसे हो सकता है कॉर्पोरेट विल का मतलब, तो ऐसे करके अपन सारे जो मेन डेफिनेशन है उसको लिखते जाएंगे कि होल्डिंग कंपनी मतलब 51% ऑफ वोटिंग पावर, या फिर कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। शॉर्ट में लिख सकते हैं अपन एसोसिएट कंपनी मतलब कितना परसेंटेज था बताओ। 20%। हाँ 20%। 20%। हाँ, और Yes, कॉर्पोरेट sir. विल का मतलब कब कब हम लोग लिफ्ट कर सकते हैं वो सब हम लोग यहाँ पे ऐसे मेंटेन करेंगे ना, शॉर्ट नोट सारा। तो देखो आप देखो एक पूरा चैप्टर, अब जैसे होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन किसी और पेज में होगा, एसोसिएट का डेफिनेशन किसी और में होगा, कॉर्पोरेट विल किसी और पेज में होगा, बट अगर ऐसे शॉर्ट में रहेगा ना आपके पास एक ही पेज में, तो सोचो आपको पूरा चैप्टर से 5 से 10 पेज में कंपाइल हो जाएगा, और फिर ये आपको हेल्प करेगा एग्जाम में। तो बेसिकली आपको ऐसा एक शीट बनाना है, तो ऐसा बना के अगर आपको यही चाहिए टेम्पलेट तो ये ले लेना, वरना आप ऐसा कॉपी में भी बना सकते हो अपना, एंड यू कैन राइट द इम्पोर्टेंट जो भी है यहाँ पे चीज़ें वो सारी, ठीक है। अब देखो हम लोग डिस्कस किए थे कि कैसे आप अपना स्टडी शेड्यूल बनाओगे। अभी आपको एक एक दिन कीमती है, तो लाइक आप 8 से 10 बजे तक क्या करते हो, मान लो लॉ पढ़ रहे हो, तो लॉ का यहाँ प्लान बनाओ। फिर यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, यहाँ पे एक ब्रेक ले लिया। फिर यहाँ पे आप कर रहे हो अकाउंट्स, तो अकाउंट्स का यहाँ प्लान कर लिए। फिर ऐसे पूरा डे प्लान करो, जैसे 5 बजे से 7 बजे तक लॉ का क्लास, तो लॉ का क्लास, और ट्राई करो कि उसको पूरा रेगुलरली मेंटेन करने का हर वीक। तो क्या होगा, आपका हैबिट बन जाएगा, एंड लाइक यू विल बी एबल टू स्टडी 10+ आवर्स बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये डिस्कस किया, तो ये था स्टडी टाइम टेबल। और ये यहाँ पे क्या है कि नोट्स कैसे बनाने हैं मेन अपने को, हाउ टू मेक नोट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे नोट्स बनाए हम लोग। क्योंकि नोट्स ढंग का नहीं होगा तो फिर एग्जाम में हम लोग रिवाइज कैसे करेंगे। किसी फैकल्टी का नोट ऐसे बना बनाया यूज़ करना एग्जाम के पहले मतलब एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि खुद के हाथ का नोट जो बना रहता है ना उसका बात ही कुछ अलग रहता है। जैसे मान लो कंपनी लॉ का चैप्टर नंबर 1, ठीक है, डेट जब भी आप बना रहे हो जैसे 4/10/2021, तो यहाँ क्या कर रहे हो आप, कॉर्पोरेट विल के ऊपर बना रहे हो, ठीक है। तो कॉर्पोरेट विल को आप पूरा डिफाइन किए यहाँ पे, 1 पॉइंट, 2nd पॉइंट, 3rd पॉइंट, 4th पॉइंट, 5th पॉइंट, ठीक है। बट हम लोग ने यहाँ पे शॉर्टकट भी किया था कि कॉर्पोरेट विल का क्या है शॉर्टकट था, तो यहाँ पे आप लिखो निमोनिक्स, इसको कैसे रिमेम्बर करना है। तो जैसे था NR करके कुछ था है ना, MLSR ऐसा कुछ था अपना जो डिस्कस किया निमोनिक्स, तो उसको यहाँ लिखो ताकि आपको एग्जाम के दिन ये पूरा ये याद नहीं रखने का, आप ये देखोगे और रिकॉल करने का कुछ मीनिंग का रिकॉल करने की कोशिश करोगे कि कॉर्पोरेट विल का मतलब क्या था अपन जो डिस्कस किए थे, है ना। और फिर मैंने बताया था कि 1 मिनट, कि अपन फ्लो चार्ट कैसे बना सकते हैं, और या फिर माइंड मैप कैसे बना सकते हैं। माइंड मैप पता है किसी को कैसे क्या होता है? नहीं पता है। माइंड मैप देखो बेसिकली होता क्या है, माइंड ये सब हम लोग सारे इन डेप्थ में डिस्कस किए, बस 5 मिनट 2 मिनट में मैं इसको रिकैप करता हूँ। देखो इसमें क्या है, आइडिया 1, आइडिया 2, ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, ऐसे एक पिक्टोरियल मैप बनाते हैं ऐसे ऐसे करके कि क्या है इसके बारे में। जैसे हो सकता है मीनिंग, फिर इसका हम लिख सकते हैं डेफिनेशन क्या है। जैसे मान लो यहाँ पे है आपका क्या, एसोसिएट कंपनी, तो एसोसिएट कंपनी का डेफिनेशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है, एग्जाम्पल क्या है ना, कौन सा सेक्शन है ऑफ कंपनीज एक्ट। तो ऐसे करके आप ऐसे एक पिक्टोरियल मतलब अच्छा सा एक डायग्राम बना सकते हो। तो उसको क्या बोलते हैं, अपन बोलते हैं माइंड मैप्स। तो ऐसे ऐसे माइंड मैप्स बनाओ और फ्लो चार्ट्स बनाओ। जैसे टाइप्स ऑफ कंपनी में मैंने बनाया था ना, ऐसे करके लाइक प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और कंपनी लिमिटेड गारंटी, ऐसे डायग्राम्स बनाओगे ना तो वो अट्रैक्टिव रहेगा और एग्जाम के दिन बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ये सब हम लोग डिस्कस किए थे आज। तो बेसिकली आज 3 घंटा उसी में लग गया पूरा डिस्कस करते हुए। जो लोग आए थे उसको मजा आया ना। Yes, sir. हम्म, Yes, sir. ठीक है। तो एक बार मैं अपना क्या करता हूँ ना, अच्छा देखो इसमें क्या है ना, कई जगह देखो आपको इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी है वो लिखते जाओ। जैसे देखो स्मॉल कंपनी हम लोग पढ़े थे ना, स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन क्या था, अ स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। मतलब क्या था, प्राइवेट कंपनी है ना। तो यहाँ पे कुछ नोट लिखना है आपको, तो वो अपने बुक में लिख लो। जैसे क्या, देखो ओनली अ प्राइवेट कंपनी कैन बी क्लासिफाइड एज अ स्मॉल कंपनी, ये लिख लो अपने कॉपी में। ये इसका फोटो ले लो तो बेटर रहेगा। सबको फोटो दिख रहेगा, ये विजिबल है या मैं लिखवा दूँ उसको? Visible लिखवा दीजिए। अच्छा लिख लो, पहला पॉइंट लिखो उसका, ओनली अ प्राइवेट कंपनी कैन बी क्लासिफाइड एज अ स्मॉल कंपनी। ये स्मॉल कंपनीज के बेसिकली नोट्स बता रहा हूँ।
सर इसका लेकिन स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ना। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना, सब स्क्रीनशॉट ले लो ना प्लीज, वो बेटर रहेगा एक बार, क्योंकि वो आप घर पे यस देख सकते हो इसको। सर ले लिया। ले लिया यहाँ तक, द स्टेटस तक, बिकम तक ले लिया। उसके नीचे करता हूँ हाँ फिर मैं, हाँ, सब पेज के नीचे तक का ले लो। हो गया। हो गया, चलो ठीक है। ये वाला यहाँ का है। अब देखो, दिस डेफिनेशन शैल नॉट अप्लाई टू अ होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, जैसे हम लोग डील किया है ना, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए ये लिखेंगे यहाँ पे। देखो, अ होल्डिंग और अ सब्सिडरी कंपनी, a holding or a subsidiary company can never enjoy the privilege of a small company even though they may fulfill the capital or turnover requirement of a small company। इसका मतलब पता है क्या हो रहा है? a holding company और subsidiary company cannot be a small company कभी भी, भले ही उनका टर्नओवर का जो क्राइटेरिया ना, देखो हम लोग क्या पढ़े थे कि स्मॉल कंपनी का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए टर्नओवर का, कि पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए, 50 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक हो सकता है। टर्नओवर कितना होना चाहिए, 2 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक हो सकता है। बट अगर कोई भी कंपनी ये सेटिस्फाई करती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्मॉल कंपनी। बट अगर ये होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 50 या 55 लाख है, या इस लिमिट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तब भी क्या होगा ना, उसको हम लोग क्या ट्रीट करेंगे। देखो, होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी कैन नेवर एंजॉय द प्रिविलेज ऑफ स्मॉल कंपनी, उसको हम लोग स्मॉल कंपनी कभी ट्रीट नहीं करेंगे। समझ में आया? ये लिख लो। हो गया क्या? हाँ लिखा सर। अब ये लिखो। तो देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल कंपनी कब आया था? ये 2013 कंपनीज एक्ट में पहली बार आया, ठीक है। तो एक्ट क्या करते हैं, कई कंपनीज को उनके टर्नओवर या कैपिटल के हिसाब से जज करते हैं, और उस हिसाब से वो कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल कंपनी लेके आया है, ठीक है। The act also provides for a simplified scheme of arrangement between two small companies without requiring the approval of tribunal। तो क्या होगा, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट क्या होता है ना, मर्जर हो गया कभी, ये सब हो गया, तो उसमें क्या होगा, ट्रिब्यूनल का जरूरत नहीं पड़ता है, या मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन नहीं लगेगा अगर स्मॉल कंपनीज दो मर्ज हो रही है तो। ठीक है, हो गया नहीं वाला? यस सर। हम्म। अब देखो ये वाला, देखो, ओनली अ प्राइवेट कंपनी कैन बी क्लासिफाइड एज अ स्मॉल कंपनी। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, देखो स्मॉल कंपनीज के ऊपर ही नोट्स है, सिंप्लीफाइड है। इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, अगर कुछ नहीं समझ आता देन आई विल एक्सप्लेन, क्योंकि मैंने इसको इन डेप्थ में एक्सप्लेन किया था, आई विल नॉट एक्सप्लेन अगेन। बट ये नोट्स तुमको सिंप्लीफाई रहेगा, तुमको समझ में फर्स्ट वाला स्क्रीनशॉट लेना था। नहीं लिया तुमने? उससे पहले वाला ओपन करूँ क्या? हाँ फर्स्ट वाला, अरे लेते लेते तो भाग गया। तो कोई बात नहीं, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, है ना। अभी ये वाला ले लो प्लीज। हो गया? डन। ओके, तो आज हम लोग आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या हम लोग? हाँ यस यस सर। चलो, तो देखो आज हम लोग जो टाइप ऑफ कंपनी पढ़ेंगे ना, वो सेक्शन 8 कंपनी है। किसी को पता है क्या होता है ये? नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, एकदम यस सही सर। दिव्या। ओके, तो एक बार मैं अपना वो नोट पैड खोल लेता हूँ ना, देखो प्लीज, एक बार मेरे को स्क्रीन शेयर बंद करने दो, 2 मिनट दो मेरे को। अच्छा, तो इलेबोरेट करो ना, कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला जो कंपनीज होता है, वो लोग के बारे में जो बता रहे थे, क्या प्रोविजन है, मतलब क्या क्या होता है उसमें, मतलब कौन सा कंपनी को ये स्टेटस मिलेगा सेक्शन 8 कंपनीज, ये बताओ सब कोई जिसको आता है। जो जो कंपनी ओनली प्रॉफिट प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, वो सोशल वेलफेयर एजुकेशन वगैरह इसके लिए काम करती है, तो हाँ। उसको नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। उनके मेंबर को सैलरी नहीं मिलती। अच्छा। हाँ, और वो उसका जो प्रॉफिट होता है वो मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, उसका हाँ। प्रॉफिट पूरा सोशल वेलफेयर के लिए होता है। एकदम सही बोली। ठीक है, बट प्रॉफिट मतलब वो लोग सैलरी तो मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है सच की सैलरी नहीं मिलेगा, बट इतना मतलब वो लोग सैलरी वैलरी के लिए काम नहीं करते, वो लोग नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, हाँ और बेसिकली, है ना। ये- अब मैं स्क्रीन शेयर कर हाँ रहा हूँ, विजिबल है या नहीं बताना। हेलो। हाँ, हेलो, कौन? हम बोल रहे हैं कि वो
बोलो। ओके, आवाज नहीं आ रहा, बाद में अपन डिस्कस कर लेंगे क्लास के बाद। तो स्टार्ट करते हैं अपन पहले आज का टॉपिक, सेक्शन 8 कंपनीज। या फिर इनको लिखते जाना नोट्स, है ना, या फिर इनको बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्वेश्चन आएगा एक एमसीक्यू में, देखो कि व्हाट आर एन ये सेक्शन 8 कंपनीज, या फिर व्हाट एनपीओ। एनपीओ जो होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज, वो कौन से सेक्शन में, सेक्शन कौन सा है उनका रजिस्ट्रेशन का। तो ये याद रखना है हम लोग को हमेशा के लिए कि सेक्शन क्या है इनका, सेक्शन 8 में रजिस्टर होती है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्शन 8 कंपनीज। ठीक है। अब सपोज राम जो है वो भगवान राम जैसा है, उसका थिंकिंग सबका भला करना है उसको। तो क्या करते हैं, ये सभी बंदरों के लिए, जो बंदर होते हैं, ये राम जो है सभी बंदरों के लिए एक एनजीओ खोल रहा है। वो एक दिन राम जंगल में गया था, वनवास के लिए नहीं गया था, ऐसे ही गया था घूमने के लिए। तो वो देखता है कि बंदरों को मतलब कोई ध्यान नहीं देता है, एक बंदर इंजर्ड था, है ना, वो मरने ही वाला था। राम क्या सोचा, मैं एक हॉस्पिटल बनाऊंगा या एक कंपनी बनाऊंगा, मंकी लिमिटेड। मंकी, ये एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, लिमिटेड। ये कंपनी बनाऊंगा मैं, सेक्शन 8 कंपनी, जिसमें क्या होगा, हम लोग सारा काम जो है, हम लोग डायरेक्टर्स जो रहेंगे, वो लोग पैसा लगाएंगे एक बार का इनिशियली, और या फिर डोनेशन कलेक्ट करके हम लोग इस कंपनी को रन करेंगे। एंड ये कंपनी बेसिकली क्या करेगी, मंकीज लोगों को सारा ट्रीटमेंट व्रीटमेंट देगी, उनका केयर करेगी, केयर ऑफ मंकीज। तो ये कंपनी होती है बेसिकली, ये सब कंपनीज होती है सेक्शन 8 कंपनीज। इनका क्या क्या पर्पज हो सकता है फॉर फॉर्मेशन, एक मिनट। तो इनका पर्पस क्या क्या होता है, देखो, पर्पज ऑफ फॉर्मिंग। अच्छा एक बात बताओ, कॉमन स्टॉक कंपनीज का पर्पस क्या होता है फॉर्मेशन का, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एम क्या होता है, बताओ। कॉमन स्टॉक कंपनी पता है ना क्या होता है। नहीं सर। कॉमन नहीं स्टॉक, सर। देखो कॉमन स्टॉक किसको बोलते हैं, शेयर्स को बोलते हैं। तो जो भी कंपनीज में शेयर्स होते हैं, या मतलब प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज होती है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो उनको बोलते हैं कॉमन स्टॉक कंपनीज, ठीक है, या जॉइंट स्टॉक कंपनीज, ठीक है ना। ओके। हाँ, तो जो कॉमन स्टॉक कंपनीज या जॉइंट स्टॉक कंपनीज का एम क्या होता है, क्यों वो लोग कंपनी खोलते हैं। प्रॉफिट अर्न करना। हाँ, टू अर्न प्रॉफिट। बट यहाँ पे पर्पज ऑफ सेक्शन 8 कंपनीज क्या होता है पता है, वेलफेयर करना, भला, एक मिनट, वेलफेयर करना, या किसी का भला करना, सोसाइटी का करना भला, या किसी ट्रेड को प्रमोट करना, ट्रेड प्रमोट करना, लिखते जाना। और या फिर किसी, तो सेक्शन 8 कंपनीज का मतलब ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि किसी चीज को प्रमोट करना, या फिर किसी आर्ट, कल्चर, एजुकेशन। जैसे मान लो मैं सीएमए बन गया, हाँ, कोर्स हो गया या कुछ भी, है ना। देखो, तो बेसिकली सपोज मैं सीएमए बन गया, तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि सीएमए का ग्रोथ होए। तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, एक कंपनी खोल लूंगा, कोचिंग क्लासेस खोल लूंगा, उसमें मैं सबको फ्री पढ़ाऊंगा, बताओ, सबको फ्री पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, ये मैं एक कंपनी खोल सकता हूँ, सेक्शन 8 कंपनी। तो बेसिकली मैं कंपनी के लिए तरह रजिस्टर ही क्यों करूँ उसको, है ना। मैं रजिस्टर इसलिए करूँ क्योंकि इसमें क्या, कंपनी का फॉर्मेशन का बेनिफिट क्या रहता है बताओ, लिमिटेड लाइबिलिटी रहता है ना, है ना। इसलिए बेसिकली मैं उसको सेक्शन 8 कंपनी में रजिस्टर कर रहा हूँ, है या नहीं। लिमिटेड यस लाइबिलिटी का सर। मतलब क्या होता है ना, मान लो, लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब क्या होता है कि शेयर होल्डर्स या मेंबर्स का लाइबिलिटी कितना है, उतना ही है, लिमिटेड टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर, लिमिटेड टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर, अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर। मतलब मान लो 10 रुपए का एक शेयर है, ठीक है, तो उसको हम लोग कितने पार्ट में मंगा सकते हैं, तीन चार पार्ट में मंगा सकते हैं। एक तो एप्लीकेशन मनी, एक होता है अपना फर्स्ट कॉल, एक होता है सेकंड कॉल, एक होता है फाइनल कॉल, है ना। ये तो अपने पढ़े 12th में, सब पढ़े हो ना। यस सर। हाँ, तो यस देखो सर। वैसे कई बार क्या होता है, 3 रुपए यहाँ मंगाता है, 2 रुपए यहाँ मंगाता है, 2 रुपए यहाँ मंगाता है, और 3 रुपया फाइनल मंगाता है। 10 रुपया हो गया कॉल का मनी, ठीक है ना, 10 रुपया होगा कॉल का मनी, समझे। इस वे में वो करेंगे पैसा कलेक्ट, 2 महीने जैसे, ये ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन 3 रुपया कलेक्टेड, ये 2 महीने बाद कलेक्ट होगा, ऐसे करके। तो जब मान लो अब मिस्टर राम जो है वो 7 रुपया दे दिए, तो उनका लाइबिलिटी अब कितना बचा हुआ है,
लाइबिलिटी मतलब लाइबिलिटी मतलब होता है कितना पैसा कंपनी को उसको देना पड़ेगा। लाइबिलिटी मतलब उधारी। 3 रुपया, हाँ 3 रुपीज है उसका अनपेड लाइबिलिटी। तो कंपनी फॉर्म करने से क्या होता है ना, देखो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर फॉर्म करने से क्या फायदा होता है कि अगर कुछ कंपनी में मान लो उस कंपनी ने किसी भी बैंक से लोन भी लिया था, मतलब ये मान लो बैंकिंग कंपनी है जिसने लोन दिया किसको, कंपनी को, बट ये कंपनी लोन रिपे नहीं कर पा रही, तो अगर ये कंपनी है तो पता है क्या इनके मेंबर्स से पैसे नहीं मंगाया जाएगा कि पैसा दो बैंक बोलेगा पैसा दो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स जो है ना, ये मेंबर की लाइबिलिटी कितना तक है, सिर्फ जितना पैसा जितना कि वो लोग ने शेयर्स लिया उस पर वो लोग अनपेड अमाउंट है उतना ही लाइबिलिटी होता है उनका। ये नहीं कि भाई ज़्यादा है लाइबिलिटी। समझ में आया? यस सर। बाकी लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर। हाँ, तो बेसिकली ये हम लोग सेक्शन 8 कंपनीज क्यों फॉर्म किए, ताकि हम लोग लिमिटेड लाइबिलिटी रहे, और फिर क्या रहे हम लोग को मतलब पैसा घर से ना ले जाए कोई, वरना क्या होता है कई बार घर से उठा के ले जाते हैं सारे एसेट्स। तो बेसिकली समझ में, ये सेक्शन 8 कंपनीज क्या होती है ना, चैरिटेबल पर्पज के लिए फॉर्म हुई है। तो इनको क्या होता है ना, मतलब अपना, हम लोग पढ़े थे ना, अच्छा बताओ, हम लोग जो ये रहता है आपका, ये है, ये क्या है बताओ, ये क्या है? डब्बा। डब्बा, ओके। और कोई? जनार्दन? एमओए आर्टिकल हाँ, एमओए आर्टिकल। वाह यार, कैसे कैसे कर लिया तुम लोगों ने। डब्बा नहीं आ रही, मैं एमओए एओए लिख रहा था, मतलब मैं बस आपने ऐसे। पढ़ाया है ना इसलिए। हाँ हाँ ठीक है चलो। ठीक है देखो, एमओए और ये एओए, ये हम लोग रिलायंस का कल देख रहे थे, एमओए और उसमें। ठीक है। अब ये बताओ, ये रिलायंस का एमओए और एओए है, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्लॉज किस में होता है, एमओए में होता है या फिर एओए में होता है? ऑब्जेक्ट क्लॉज एमओए में। एमओए में होता है। ठीक है। एओए में देखो कौन बोल रहा है, एओए में सिर्फ क्या होता है, मैं बताया था कल, एओए में सिर्फ रूल्स होते हैं अपने। रूल्स एंड बाय रेगुलेशन। रूल, हाँ रूल्स एंड बायलॉज रहते हैं कि कंपनी क्या कर सकती है। जैसे मान लो कोई शेयर ट्रांसफर हुआ, या हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर किसी मान लो कोई डेथ हो जाता है फादर का, और उसको फिर शेयर्स किसको मिलेगा, सन को डायरेक्टली मिल जाएगा। तो वो सन के नाम पे शेयर्स रजिस्टर करना होगा ना, तो उसमें क्या क्या लिखा था एओए में कि 2 महीना के अंदर होगा ये सब, सब काम होगा मैक्सिमम 2 महीना। तो ये सब क्या रूल्स लिखा हुआ है, अगर ऐसा होगा तो कैसा हो गया, वैसा होगा तो। बट एमओए में क्या बोला था मैंने, एम फॉर क्या था, एम फॉर थी अपनी मोनिका। मोनिका ये लड़की, ठीक है। मोनिका के कितने फिंगर्स हैं, एक इंसान के कितने फिंगर्स होते हैं? फाइव। 5। फाइव। एम फॉर मोनिका, एम फॉर एमओए। एमओए में कितने क्लॉजेज होंगे? 5 होते हैं। क्या क्या क्लॉज होते हैं? फाइव। नेम क्लॉज, प्लेस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, ये सब होते हैं। लाइबिलिटी क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज में हम लोग क्या लिखते हैं कि कंपनी का शेयर होल्डर्स का लाइबिलिटी क्या क्या है, अनलिमिटेड कंपनी है या गारंटी वाला है या लिमिटेड बाय शेयर्स वाला है। समझ में आया? समझ में आ रहा है सब? यस सर। जो यस फर्स्ट सर। जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन यस। किया उनको भी समझ में आ रहा है ना? कोई है ऐसा फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया अपार्ट फ्रॉम यश? सर मैं भी हूँ। हाँ तो सर समझ मैं में भी। आ रहा है ना आशिमा? यस सर। हाँ हाँ, तो सबको समझ, किसी को भी डाउट हो तो यू कैन फ्रीली आस्क। ठीक है। सब्सक्रिप्शन क्लॉज में क्या लिखते हैं, कौन कौन सब्सक्राइबर्स हैं, कितने सब्सक्राइबर्स हैं, देखे थे ना हम लोग। सब्सक्राइबर्स का नाम था, एक कॉलम था जिसमें शेयर्स लिखा होता कितने शेयर्स थे, है ना? लिखे थे, देखे थे ना? हाँ यस हाँ। सर। हाँ तो देखो, और ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या रहता है ये बताना है हम लोग को, ये डील करना है बेसिकली। प्लेस क्लॉज में क्या रहता है बताओ? प्लेस क्लॉज में रहता है कि रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी कहाँ पर है, जैसे कि एड्रेस। हाँ हाँ एड्रेस वगैरह। महाराष्ट्र में था रिलायंस का। नेम क्लॉज मतलब नेम क्या है कंपनी का, है ना? वो सब ये सारा हम लोग डील कर लिए। ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, देखो अब हम लोग क्या देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्लॉज। अब हम लोग को बेसिकली देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या था उस कंपनी का, रिलायंस का। तो उसमें हम लोग क्या क्या पढ़े थे कि किस किस कंपनी मतलब पर्पस के लिए कंपनी पैसा रेज कर रही है, बोला लिखा होता ना कि उसका क्या क्या बिजनेस था। एक तो क्लोथिंग वाला बिजनेस बिजनेस था, टाइप से वहाँ पे। पेट्रोलियम वाला था, है ना? तो वैसे ही एक, यस यस हाँ सर। हाँ हाँ, तो वैसे ही देखो, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या सेक्शन 8 कंपनी के उसमें एमओए में, सबसे पहले तो ये समझ में आया ना कि जो उसका ऑब्जेक्ट क्लॉज हो वो एमओए में नहीं हो, एमओए में होगा, एओए में नहीं होगा। समझ में आया? यस अब सर। ये यस सेक्शन सर। यस 8 सर। कंपनी के एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या रहेगा बताओ? वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। हाँ यही सब रहेगा, वेलफेयर करना है मेरे को। जैसे मेरे को मंकीज का वो था, राम लिखे, मंकीज प्रोटेक्शन के लिए हम लोग फंड यूटिलाइज करेंगे सारा। हम लोग गरीबों का भला करेंगे, पुअर को एजुकेशन देंगे, खाना देंगे, ये सारा ये सब रहेगा। कि ये सब क्या यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट अर्न करना हमारा ऑब्जेक्टिव है? नहीं, क्योंकि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और कभी नो कभी, सर। और कभी भी अगर गवर्नमेंट को लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि ये कंपनी जो कि रजिस्टर्ड है अंडर ये सेक्शन 8,
अपने जो ऑब्जेक्ट से डेविएट करती है, मतलब उसको फॉलो नहीं करती है और कुछ प्रॉफिट एक्टिविटी करने लग जाती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक इंस्पेक्टर को अपॉइंट करेगी जिसके हाथ में लकड़ी है। वो उस लकड़ी को लेके कंपनी में जाएगा, कंपनी में जाके पूरा क्या करेगा, उस सेक्शन 8 कंपनी में जाके पूरा चेकिंग करेगा कि क्या कंपनी सही में कुछ गलत काम कर रही है, प्रॉफिट वाले एक्टिविटीज कर रही है क्या। अगर उसको लगता है कि हाँ कर रही है, 2 केस होगा, या नहीं कर रही है। कर रहा है अगर उसको लगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना रिपोर्ट बना के देगा और सेंट्रल गवर्नमेंट इस सेक्शन 8 कंपनी का क्या करेगी, सर्टिफिकेट जो है ना, सर्टिफिकेट मिलता है अंडर सेक्शन 8, वो कैंसिल कर देगी। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये भी दिखाऊंगा कि सेक्शन 8 का सर्टिफिकेट कैसा होता है, एमओए कैसा होता है, एओए कैसा होता है, उनके ऑब्जेक्ट क्लास में क्या लिखा रहता है, ये अपन सब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बट आज मैं इसको ओवरव्यू दे रहा हूँ सारा। तो सेक्शन 8 कंपनी का अगर वो प्रॉपर एक्टिविटी में इंडल्ज होती है तो उसका सर्टिफिकेट कैंसिल कर देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, एक इंस्पेक्टर को अपॉइंट करके पहले वो इंस्पेक्शन करेगा सारा, फिर ऐसा हो सकता है। समझ में आया? हाँ समझ में आ सकता है। सर सर्टिफिकेट कैंसिल, हाँ सर्टिफिकेट कैंसिल बोलो। सर्टिफिकेट कैंसिल होने के बाद वो कंपनी प्राइवेट कंपनी में होगी या पब्लिक कंपनी में? वो एक्चुअली वो कंपनी का देखो, वो कन्वर्जन करने के लिए बहुत सारा क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना पड़ता है। क्या क्या? उसको अपना मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चेंज करना पड़ेगा, है ना, उसमें जो लाइबिलिटी रहता है उसको चेंज करना पड़ेगा, नेम चेंज करना पड़ेगा फ्रॉम सेक्शन 8 कंपनी टू क्या हो जाएगा, प्राइवेट लिमिटेड लगेगा लास्ट में। तो वो सब पूरा सेटिस्फाई करेगी तब जाके फिर उसको अप्लाई करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, तब मिलेगा उसको प्राइवेट या पब्लिक कंपनी का रजिस्ट्रेशन, है ना। अगर वो पब्लिक कंपनी के लिए सेटिस्फाई करती है कंडीशन तो पब्लिक का स्टेटस मिल जाएगा, वरना प्राइवेट करेगा तो प्राइवेट के हिसाब से होगा, है ना, समझे ना। और सर कन्वर्जन तक जो टाइम पीरियड होगा तो वो कंपनी डॉर्मेंट कंपनी बोलेंगे क्या फिर उसे? नहीं एक्चुअली देखो, ये सर्टिफिकेट तुमको मिलता है, ठीक है। अगर मान लीजिए तुम्हारा पासिंग सर्टिफिकेट है किसी चीज़ का, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट है, ठीक है। पर फिर बाद में पता चलता है कि तुमने एग्जाम दिया ही नहीं, तुम्हारी जगह तुम्हारी फ्रेंड ने, तुम जो हो ये तुम्हारी जगह तुम अपनी फ्रेंड को भेज दी एग्जाम देने, जो कि बहुत टॉपर थी, और तुम पढ़ती लिखती नहीं हो एकदम भी, ठीक है। तो तुम्हारी टॉपर ने जाके एग्जाम लिखा, तुम्हारा आ गया 99% बोर्ड में। तो फिर जब सीबीएसई या किसी को भी पता चलता है, आईसीएसई को पता चलता है कि तुम तो गई नहीं एग्जाम देने, तो वो लोग क्या करेंगे, तुम कोई और गया तुम्हारी जगह तो ये कैंसिल कर देंगे, है ना। तो फिर तुम्हारे पास क्या कुछ यस। स्टेटस रहा कि तुम 12th पास हो या ऐसा कुछ? नहीं ना, तुम तो फिर तुम्हारा कैंसिल हो गया, तो फिर तुम तो गई 12th पास ही कहाँ हुई, है ना। जब कोई सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया तब तो तुम वो कंपनी ही नहीं रही ना। अगर तुमको फिर प्राइवेट कंपनी बनना है तो तुमको प्राइवेट कंपनी के कंडीशन फिर से सेटिस्फाई करके वापस अप्लाई करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग मी? सर मेरा पॉइंट वो नहीं था, मतलब वो जब वो कैंसिलेशन सर्टिफिकेट मिलता है तो हाँ, आगे कंपनी का क्या होगा? कंपनी बंद। वही तो मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारा करियर यहाँ खत्म, फिर तुम क्या हाँ आगे कुछ कर हाँ, पाओगी, वही कंपनी तो। खत्म। अच्छा, हम्म। तो वो फिर वो वाइंडिंग अप के स्टेज में आ जाएगी कंपनी? वाइंडिंग अप नहीं, सब हाँ, वाइंडिंग अप लिक्विडेशन सब गवर्नमेंट करेगी फिर उसका। मतलब मान लो ये कंपनी तो फॉर्म ही तो सेक्शन 8 ओके कंपनी सर, की तरह ओके। हुआ। अभी सेक्शन 8 कंपनी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करे तो सेक्शन 8 कंपनी को कंपनी बंद ही कर देगी, फिर कंपनी बचेगी नहीं, समझी। तो यही चीज है। हाँ सर। हाँ, हाँ सर। देखो तो सेक्शन 8 कंपनी हम लोग पढ़े, सच टाइप ऑफ कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड विद द आरओसी। तो हर ही कंपनी किसके साथ रजिस्टर्ड होती है, आरओसी के साथ। बट यहाँ स्पेसिफिकली क्यों बोला कि आरओसी के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ता है, क्योंकि तुमको कहीं ऐसा ना लगे, राम को लगा कि भाई हम तो बंदर का हेल्प कर रहे हैं, हमको रजिस्टर क्यों करना पड़ेगा। राम जाके बोलेगा भैया हमको ये सब नहीं करना है, तो ये सब नहीं चलेगा। यहाँ पे लॉ में क्लियरली लिखा है कि किसके साथ रजिस्टर करो, आरओसी के साथ रजिस्टर करो कि तुम क्या काम करते हो क्या नहीं करते हो। वरना तुम क्या हो सकता है कि चैरिटेबल के नाम से तुम कलेक्ट तो करो मनी, बट तुम उसको यूटिलाइज करो फॉर प्रॉफिट पर्पज, तो इसलिए नहीं होना चाहिए। तो इसको आरओसी के साथ हर सेक्शन 8 कंपनी को रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है। और क्या कर मिलेगा रजिस्टर करने से, ऑब्टेन लाइसेंस, लाइसेंस मिलेगा, जिसको हम लोग देखेंगे फॉर्मेट उसको नेक्स्ट क्लास में असली में कैसा होता है। तो कौन लाइसेंस देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। हम लोग उसको एप्लीकेशन देते हैं, तो हम लोग पूरा देखेंगे कि कौन सा एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन में हम लोग क्या क्या डिटेल भरते हैं वो सारा देख लेंगे। देखो इफ अ पर्सन और एसोसिएशन, पर्सन कौन हो गया, राम। एसोसिएशन कौन हो गया, राम वाला हॉस्पिटल, है ना, जिसमें और भी राम के भाई हैं, श्याम लक्ष्मण वो सब भी हैं सब। प्रपोज टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एज ए लिमिटेड कंपनी। तो क्या क्या करना होगा उसको सेक्शन 8 कंपनी में रजिस्टर होने के लिए, इट हैज टू हैव इट्स ऑब्जेक्ट्स फॉर द प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, या तो कॉमर्स को प्रमोशन करने के लिए, या आर्ट्स को प्रमोशन करने के लिए, या साइंस का प्रमोशन करने के लिए, या स्पोर्ट्स एजुकेशन रिसर्च सोशल वेलफेयर, ये सब काम के लिए अगर आप कुछ भी प्रमोशन करने के लिए अगर आप कोई कंपनी फॉर्म करते हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेक्शन 8 कंपनी बोलेंगे। समझ में आता है? यस सर। तो देखो इसका शॉर्टकट कैसे याद करेंगे हम लोग, देखो सी ए, पहला सी ले लिए, यहाँ से ए ले लिए,
फिर क्या हुआ, सारा एस वाला वर्ड्स लेंगे हम लोग, एस फॉर साइंस, फिर एस फॉर स्पोर्ट्स, फिर एस फॉर सोशल वेलफेयर, और कोई एस है नहीं है, सी ए एस एस, सी ए एस क्यूब, ठीक है, ये हो गया अभी तक का निमोनिक्स। सी फॉर कॉमर्स, ए फॉर क्या है, आर्ट, एस फॉर तीन एस है, एस फॉर एक साइंस है, साइंस, एस से साइंस, एक सोशल वेलफेयर हो गया, एक हो गया स्पोर्ट्स। तो ये इतना तो याद हो गया अपने को, है ना, 6-7 याद हो गया। अब बचा हुआ को कैसे याद रखेंगे, आर स्क्वायर, आर से क्या क्या है, रिसर्च और रिलीजन, फिर फिर क्या है, E पी, square. पी, पी भी मतलब होता है शायद टॉयलेट करना, ठीक है, तो पी, पी हो जाएगा, पी फॉर क्या, पी से क्या है अपना प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, ई से क्या है एडुकेशन, और लास्ट वाला जो है एनवायरनमेंट ही है, या फिर ये वर्ड भी याद रखना, और एनी अदर सच ऑब्जेक्ट, और एनी सच अदर ऑब्जेक्ट, ये भी लिखना होता है, ये भी एक पॉइंट रहता है। तो कुछ भी कहीं नहीं आता ना तो लिखना एनी सच सच अदर ऑब्जेक्ट या एनी अदर लॉज या प्रोविजन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द कंसर्न अथॉरिटी। ये आंसर हर जगह लिख सकते हैं हम लोग, ये कॉमन पॉइंट रहता है, अगर कुछ नहीं आता है तो उसमें हाफ या 1 मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। अब इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, इट इंटेंड्स टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स हो सकता है उसको, ये नहीं कि उसको प्रॉफिट होना ही नहीं चाहिए, प्रॉफिट होगा, बट उस प्रॉफिट को कहाँ लगाना है आपको, बताओ, प्रॉफिट को इन एक्टिविटीज में लगाना है, जो कि ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा होगा, कहाँ पे, ऑब्जेक्ट क्लॉज इन इट्स एमओए में लिखा होगा। अब पूरा क्लियर है क्या, Yes, sir. यस सर, क्लियर है। तो आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। चलो, तो देखो अब ये अपना यहाँ पे हो गया। अब देखो, इंटेंट्स टू प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स। अब देखो क्या होता है, ये कंपनी है, कंपनी है, कंपनी को क्या होता है, प्रॉफिट्स भी होते हैं कई बार, है ना। तो कई बार क्या होता है, कंपनी प्रॉफिट देती है अपने शेयर होल्डर्स को, मैं बताया था बहुत बार ये एग्जांपल में, क्यों देती है कंपनी प्रॉफिट शेयर होल्डर को, और उसको क्या बोलते हैं, जो कंपनी प्रॉफिट शेयर होल्डर को देती है उसको क्या बोला जाता है वो, Dividend. हाँ वेरी नाइस, डिविडेंड। डिविडेंड। अब डिविडेंड क्यों देती है कंपनी, क्योंकि ये जो शेयर होल्डर हैं, ये कंपनी में इक्विटी शेयर खरीद के उसमें पैसा लगाते हैं ना, मैं बताया था ना, ये इक्विटी शेयर कंपनी देती है किसको, शेयर होल्डर को, और शेयर होल्डर उसके बजाय क्या देते हैं, 10-10 रुपया देता है ना, 10 रुपया अगर शेयर है तो वो जो पैसा यस इन्वेस्ट सर। किया है, तो वो क्यों रिलायंस में इन्वेस्ट करेगा, वो टाटा में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी और कंपनी में कर सकते हैं, बट रिलायंस चाहेगी ना कि मेरा इन्वेस्टर मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करे, तो वो क्या करती है, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, जैसे मान लो 10% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है, फेस वैल्यू मानो 10 रुपये है, तो उसका 10%, 10% ऑफ रुपीज़ 10, तो कितना हो जाता है 1 रुपी, क्या करेगी, डिविडेंड दे देगी ताकि जो शेयर होल्डर है वो कंपनी के साथ लॉयल रहे और कंपनी के शेयर्स होल्ड करके रखें समझ में आता है। तो जो प्राइवेट कंपनीज है, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है, वो अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है टू द शेयर होल्डर्स, बट क्या सेक्शन 8 कंपनीज अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है टू द शेयर होल्डर्स, No. नहीं, क्यों, क्योंकि देखो, इंटेंट्स टू No. प्रोहिबिट, प्रोहिबिट मतलब रेस्ट्रिक्ट या मना करना, द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड, किसी भी टाइप का डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स नहीं दे सकते आप, क्यों, क्योंकि जो भी प्रॉफिट हो रहा है भाई, तुम्हारा काम है बंदरों का भला करना, तुम अपने मेंबर्स का भला कर रहे हो, उनको प्रॉफिट दे देंगे, ये सही है क्या, राम ये सही है क्या, नहीं राम इज सर। करेक्ट, नहीं सही है ना, नहीं। बंदर का भला करने के लिए तो बंदर का भला करो, है ना, बंदर लोगों का भला करो, तो इसलिए क्या होता है, ये तुमको यहाँ पे डिविडेंड से प्रोहिबिट किया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। अब देखो, द सेंट्रल गवर्नमेंट में अलाउ दैट पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन टू बी रजिस्टर्ड एज अ लिमिटेड कंपनी, वो लिमिटेड कंपनी की तरह रजिस्टर हो सकती है अगर उसको कन्वर्ट कराना है तो, विदाउट एडिशन ऑफ इट्स नेम, विदाउट एडिशन टू इट्स नेम द वर्ड लिमिटेड, लिमिटेड वर्ड बिना भी उसको लिमिटेड कंपनी का स्टेटस मिल सकता है, जैसे तुम लोग पता है ना। अब जैसे मान लो एक जैसे मान लो एक प्राइवेट कंपनी है, किसके नाम से प्राइवेट कंपनी खोले बताओ, उसको सोचो निधि के नाम से खोलते हैं, निधि प्राइवेट कंपनी है, कोई निधि प्राइवेट कंपनी खोलती है अपना, ठीक है, तो निधि प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, निधि प्राइवेट लिमिटेड, तो निधि का अगर प्राइवेट कंपनी है ना, तो उसको वर्ड ये प्राइवेट लिमिटेड यूज करना जरूरी है अपने कंपनी के नाम में, ताकि पता चले कि ये किस टाइप का कंपनी है, इट्स अ प्राइवेट कंपनी, समझ में। वैसे ही अगर पब्लिक कंपनी रहता है ना, तो क्या रहेगा नाम, निधि लिमिटेड, ठीक है, और वैसे ही 1 पर्सन कंपनी है ना, तो क्या रहेगा नाम, निधि प्राइवेट ओपीसी, लिमिटेड सब ब्रैकेट में ओपीसी। हाँ राइट, ठीक है। अब वैसे ही अब सेक्शन 8 कंपनी है ना,
तो वैसे भी सेक्शन 8 कंपनीज में भी कुछ लिखना पड़ता है, यहाँ पे एनपीओ करके ऐसा कुछ लिखते हैं, ठीक है। तो क्या है, वही हम लोग पढ़ रहे थे अभी वहाँ पर। देखो, तो अब क्या है, अगर मान लो कोई कंपनी है जो सेक्शन 8 कंपनी है अभी, उसको कन्वर्ट करना है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, तो उसको किसका परमिशन लेना पड़ेगा? सेक्शन 8 कंपनी है अभी, उसको पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट करने मांगता है, तो किसका सबसे पहले परमिशन लेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन राइटिंग में लेना होगा उसको। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन राइटिंग में लो, और उसका जो नाम है ना, उसमें उसको जैसे पब्लिक लिमिटेड में क्या नाम यूज करना पड़ता है, हम लोग लिमिटेड वर्ड यूज करना पड़ता है ना, बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उस निधि ओपीसी लिमिटेड निधि सेक्शन 8 कंपनी को बिना लिमिटेड वर्ड यूज किए भी एक लिमिटेड कंपनी मान सकते हैं हम लोग। बस वही लिखा है वहाँ पे, देखो पढ़ो। The central government may allow that the person or associate person to be registered as limited company without the addition to its name limited for or the words private limited as the case में भी। उसको private limited भी वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगा तो। ठीक है ना? ठीक है ना? देखो, हाँ अब हम लोग करेंगे क्या बोलते हैं अपना डोरमेंट कंपनी। तो देखो, डोरमेंट डोरमेंट मतलब क्या होता है? डोरमेंट वर्ड का मतलब बताओ। कभी कभी जागता है। कभी कभी जागते हैं, ओके राइट, थोड़ा बहुत सही है। और बताओ कोई, कभी कभी जागते हैं। फ्यूचर पर्पज के लिए जो कंपनी होती है नहीं वो। नहीं, मेरे को वो नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कि डेफिनेशन इसका, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, जनरल मीनिंग। ओके। इनएक्टिव एक कंपनी इनएक्टिव इनएक्टिव, ठीक है, ये वर्ड है। बेसिकली डोरमेंट मतलब क्या होता है ना, सोया हुआ, स्लीपिंग। जनरल मीनिंग में देखेंगे ना हम लोग, स्लीपिंग होता है इसका मतलब। तो स्लीपिंग कंपनी, स्लीपिंग कंपनी, जब आप सो रहे हो तो यहाँ पे आप लेटे हो ऐसे, तो क्या आप कोई काम करते हो क्या? नहीं सोते सोते तो कोई काम नहीं करते, नहीं। बट उठ के हो सकता है तुम काम करो, पढ़ाई करो, स्टडी करो, है ना? है ना? तो हाँ बेसिकली डोरमेंट कंपनी यस। कॉन्सेप्ट क्या है? सेक्शन 455 में है ये। तो सेक्शन 455 में क्या बोला गया ना, कि डोरमेंट कंपनी इज अ कंपनी विच इज फॉर्म्ड फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट। फ्यूचर में कोई ट्रांजेक्शन करेगी या कोई काम करेगी, इसलिए तो फ्यूचर में काम करेगी, इसलिए तो उसका नाम डोरमेंट यूज किया गया यहाँ पे, है ना? अभी वो क्या कर रही है, सो रही है, या फिर उसका कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन नहीं है। सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है, कोई बड़ा एक्सचेंज ऑफ मनी या कोई कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कुछ नहीं हुआ। समझ रहे हो? देखो, डोरमेंट कंपनी सेक्शन 455 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड दैट वेयर कंपनी इज फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर एक्ट फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट, बाद में काम करना है हम लोग को, ठीक है, या फिर टू होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सिर्फ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या एसेट को होल्ड करने के लिए खोला है, एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है कोई भी, ठीक है। देन सच अ कंपनी और इनएक्टिव कंपनी में मेक एन एप्लीकेशन टू, किसको एप्लीकेशन मेक करते हैं हम लोग? किसी भी कंपनी के रिलेटेड काम के लिए आरओसी को ही हम लोग एप्लीकेशन देते हैं ना। तो वो आरओसी को एप्लीकेशन देने के बाद क्या हो जाएगा, हम लोग को स्टेटस मिल जाएगा ऑफ अ डोरमेंट कंपनी। समझ में आया? समझ में आया? सर हाँ सर इसका बेनिफिट क्या क्या है गवर्नमेंट कंपनी खोलने का? डोरमेंट कंपनी, देखो अगर तुम कोई काम नहीं करते हो, सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन नहीं करते हो, ये देखो एक्चुअली होता क्या है, कंपनी कोई डोरमेंट कंपनी ऐसा नहीं फॉर्म होती है, ठीक है। कंपनी फॉर्म होती है एक्टिव कंपनी की तरह ही, बट क्या होता है, कई बार क्या होता है कि उसका मतलब कोई ट्रांजेक्शन हो रहा ही नहीं है ना, कुछ काम हो रहा ही नहीं है, बट उसको एसेट्स उसको रख के रखना है। जैसे हमारा रिलायंस पेट्रोलियम है, अगर गवर्नमेंट बोल देती है कि समुंदर में इसको नहीं डालने का है मशीन को, तो वो क्या करेगी, एसेट को बेच देगी, कभी तो कभी गवर्नमेंट अलाउ करेगी, तो उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा ना। पर जब तक वो समुद्र से तेल नहीं निकल रहा, तो क्या उसका रेवेन्यू आ रहा है, उसका सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा ना। तो क्या वो कंपनी को बंद कर दे उसको? नहीं ना। तो क्या करेगी वो एक्टिव कंपनी, जो कि पहले एक्टिव थी, वो क्या करेगी, आरओसी को एक एप्लीकेशन देगी कि मेरे को डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे दो, या एक सर्टिफिकेट में लिख दो कि मैं आई एम डोरमेंट कंपनी, मैं बाद में फ्यूचर में कोई ट्रांजेक्शन करूंगी या कोई प्रोजेक्ट करूंगी। समझ में ठीक आ है सर, गया? समझ में आ गया। हाँ, तो यही है सेक्शन डोरमेंट कंपनी का। आप देखो, इनएक्टिव कंपनी हम लोग देखते हैं। एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 455, कंटिन्यूशन ही है 455 सेक्शन का। इनएक्टिव कंपनी, अपन कुछ मिस कर दिएगा? नहीं सर। नहीं। नहीं ना, हाँ ठीक है चलो। नहीं। अब देखो, इनएक्टिव कंपनी सेक्शन
explanation 1 to section 4 will define inactive company as a company which has not been carrying on any business or operation or has not made any significant accounting transaction. मतलब उसका कोई बिजनेस नहीं चल रहा है ना उसका कोई significant accounting transaction है सेट ठीक है फॉर द ड्यूरिंग द लास्ट 2 years 2 years के लिए अगर तो देखो डिफरेंस क्या क्या है इनएक्टिव कंपनी ये गवर्नमेंट कंपनी और इनएक्टिव कंपनी में डिफरेंस क्या क्या है देखो क्या पढ़े हम लोग गवर्नमेंट कंपनी में बताओ यहाँ पे सबसे पहला लिखेंगे सेक्शन कौन सा एप्लीकेबल है सेक्शन 455 गवर्नमेंट कंपनी के लिए क्या करना होगा हम लोग को कंपनी को आरओसी को एप्लीकेशन देना होगा टू आरओसी है ना फॉर फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी ठीक है और हम लोग क्या पढ़े इसका कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं होता है ना और हम लोग क्या पढ़े इट इज फॉर्म फॉर फ्यूचर फ्यूचर प्रोजेक्ट। हाँ तो ये हम लोग पढ़े गवर्नमेंट कंपनी के बारे में अब इनएक्टिव कंपनी में क्या होता है इसमें क्या होता है 2 years लास्ट 2 years का नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन ठीक है और नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर लास्ट 2 years तब उसको क्या बोलेंगे लोग इनएक्टिव कंपनी उस वैसे कंपनी को आरओसी बंद कर देती है जैसे तुम लोग देखे होगे कि 2004 दो मतलब 2016 18 में या 19 में ये जो एमसीए है ना वो बहुत सारा कंपनी जो कि एक्टिव नहीं था एक्टिवली काम नहीं करता था बस ऐसे ही खोल के रखे थे शेल कंपनी या फेक कंपनी या शैम कंपनी उनको बंद कर दिया क्योंकि वो ट्रांजेक्शन नहीं होती वो लोग पैसा इधर से उधर डाइवर्ट करने के लिए वो जो फॉर्म किए थे तो इनएक्टिव कंपनी में बंद कर देते हैं वो लोग क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही आप नहीं फाइल कर रहे हैं अपना बैलेंस शीट काम फाइल कर रहे हैं ना प्रॉफिट लॉस फाइल कर रहे हैं ना कुछ काम कर रहे हैं तो भाई कंपनी खोला क्यों है समझ में आता है बात यस सर। तो देखो नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन कोई अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं किया ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स समझ लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर मतलब समझ आते क्या होता है यस सर अकाउंटिंग ईयर। देखो हाँ जैसे अभी समझ लो अभी कौन सा साल चल रहा है अभी चल रहा है 2021 तो यहाँ लास्ट 2 years देखना है हम लोग को यहाँ पे और यहाँ पे तो 2019 2020 ये एक साल होगा और ये एक साल होगा इन दोनों साल में अगर सपोज यहाँ पे 2022 चल रहा है तो ये 2 साल का अगर तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया या फिर कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं हुआ तुम्हारा तुमको क्या हो जाएगा तुमको डिक्लेयर कर देगा आरओसी क्या चीज इनएक्टिव कंपनी Inactive. ये समझ में आता है यस सर। हाँ आ गया इसमें बात क्या याद रखने की है देखो कि हम लोग प्रीवियस 2 years देखेंगे कई बार आएगा ना प्रीवियस 3 years रहता है यूजुअली तो यहाँ पे हम लोग को चेक क्या करना है देखो यूजुअली कि 2 years है ये टाइम एक साल और ये टाइम एक साल समझ में आता है ये 1 year है 2019 से 20 कितना टाइम का होता है 1 year समझ में आया तो यहाँ तक का हम लोग देखेंगे 2 साल तक का कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल किया है क्या सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हुआ है क्या तब समझ में आया यस सर। ओके लिमिट होगा ना भैया इतना इतना ट्रांजैक्शन करना है हमको ट्रांजेक्शन डिफाइंड है देखो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन का ना एक डेफिनेशन दिया हुआ है पूरा समझ में आया तो अपन वो उसको देखेंगे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन भी तो एक डेफिनेशन होना चाहिए ना सेक्शन 2 में हम लोग को जाके देखना होगा कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन क्या होता है समझ में आया लिमिट वही है वही उसी में दिया हुआ है सारा चीज़ क्योंकि वरना मान लो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन मेरे हिसाब से 10 रुपये का भी होता है और तुम्हारे साथ हो सकता है कि तुम अमीर हो तो फिर तुम 50 करोड़ रुपए भी तुम्हारे लिए सिग्निफिकेंट ना हो तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफिक डायरेक्शन और डेफिनेशन दिया है ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन ठीक है वो अपन देख लेंगे अब देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं प्रोड्यूसर कंपनी समझ में आता है ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है बताऊं क्या स्टार्ट करूं सबको क्लियर है ना यहाँ तक हाँ सिर्फ 9 जन बचे हैं, सब चले गए देखो दिव्या है क्या यस सर। ओके दिव्या नागपुर महाराष्ट्र से ही है ना हाँ औरंगाबाद महाराष्ट्र। हाँ हाँ तो देखो नागपुर का बात करते हैं अपन नागपुर इज फेमस फॉर इट्स ऑरेंजेस है ना यस नागपुर यस। में ऑरेंजेस बहुत अच्छे मिलते हैं तो नागपुर इज फेमस फॉर ऑरेंजेस देखो अब यहाँ पे कौन है ये है रामू काका
रामू काका ऑरेंज बेच रहे हैं यहाँ पे श्यामू काका यहाँ पे ऑरेंजेस बेच रहे हैं, यहाँ पे इनका ठेला लगा हुआ है ऑरेंजेस का। और यहाँ पे है डाकू काका, ठीक है, ये तीनों ऑरेंजेस बेच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो अभी लोग क्या हो रहा है, यहाँ पे अलग अलग ये बेच रहे हैं 50 रुपये किलो, ये बेच रहे हैं 40 रुपीज़ kg, और ये बेच रहे हैं 20 रुपीज़ kg, मतलब ये बेचे 100 रुपये kg, क्योंकि डाकू का है, सबको खरीदना ही पड़ता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 50 में बेच रहे हैं, ये 40 में बेच रहे हैं, ये 100 में बेच रहे हैं, तो कोई प्राइस फिक्स है क्या? प्राइस नहीं, फिक्स है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं। तो इससे किसको लॉस है? जो हायर रेटेड है कस्टमर को तो लॉस है, फिर सेलर्स को लॉस है, ये लोग सेलर्स हैं, सेलर्स को लॉस है या फिर कस्टमर्स को? ये वो लोग अलग अलग प्राइस है, सेलर को, सेलर को लॉस है ना, हाँ। बायर को तो प्रोड्यूसर फायदा को है, लॉस है। हाँ बायर को तो फायदा है, अगर ऐसा रहेगा तो फिर बायर बोलेगा 50 रुपये बहुत ज़्यादा है, 40 रुपये बहुत ज़्यादा है, कोई 30 में बेच रहा है ना, कोई फिक्स नहीं है ना। यस, तो देखो अब क्या करते हैं, स्टोरी में क्या होता है देखो, अब ये रामू काका प्लस श्यामू काका प्लस डाकू काका, ये लोग सब एक ग्रुप बनाते हैं। एक दिन जब ये लोग ताश खेल रहे थे, सड़क पर बैठ गए साइड में, तो ये लोग बोलते हैं भाई, रोना रोने लग गए अपना, कि रामू काका और श्यामू काका डाकू को, भाई हमारा तो बहुत कम में बिक रहा है, प्लस क्या है कि हम लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे, प्रॉफिट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो हम लोग कुछ करते हैं अपने लिए। तो ये लोग क्या फॉर्म करते हैं देखो, ये लोग एसोसिएशन फॉर्म करते हैं। एसोसिएशन मतलब क्या होता है, सब लोग एक साथ आ जाते हैं, ग्रुप। हाँ ग्रुप फॉर्म करते हैं। तो ये एक बना लिए एक कंपनी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो रामू काका का जो ऑरेंजेस है वो कहाँ आएगा, इस कंपनी में देंगे वो। श्यामू काका का ऑरेंजेस कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, इस कंपनी में आएगा। और डाकू काका भी अपना ऑरेंजेस यहाँ पे देंगे, ठीक है। और कंपनी इनको इन ऑरेंजेस के लिए कुछ पैसा देगी, ठीक है। इस कंपनी के मेंबर्स कौन कौन है बताओ? रामू श्यामू डाकू, ठीक है ना। यस, हाँ तो ये कंपनी क्या हो गई, एक कंपनी फॉर्म कर लिया इन्होंने, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, सारा अपना जो प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वो लोग क्या किए, यहाँ क्या करी, इस कंपनी में डाल दिए। इस कंपनी में क्यों दिए बताओ? ताकि अभी सेल कौन करेगी, सेल ये कंपनी एसोसिएशन। सेल करेगी, और ये लोग किस दाम पे बेचेंगे, एक फिक्स प्राइस पे, जो कि ये लोग म्यूचुअली एग्री करके, फिक्स म्यूचुअली प्राइस जो भी एग्रीड रहेगा, उस प्राइस पे ये लोग बेचेंगे, कि मान लो 80 रुपीज़ पे बेचेंगे सबका, ठीक है। समझ में आता है क्या भाई? यस सर। सर। अब तो बोलना पड़ेगा ना, जोर से बोलो। यस सर। हाँ जय माता दी, यस, ठीक है। देखो तो क्या हुआ, अब देखो अब सबका फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है? इसके पास यस पहले, सर। इसके पास पहले, इसके पास मान लो पहले 20 kg होता था सिर्फ माल, इसके पास 200 kg होता था, पर वो कम में बेचना ही नहीं चाहता था। इसके पास 400 kg माल होता था, वो कम में क्यों बेचेगा 50 में, है ना। जब उसको 50 उसका खर्चा ही लग जाता है उगाने का, 60 रुपया, तो बेचेगा क्या वो लॉस में, नहीं ना। तो उसको ये ऐसे ही पड़ा रहता था 50 रुपये, कैसे सड़ने लग रहा था। यहाँ पे भी वो कम में बेचेगा, और इसको तो बेचना है ज़्यादा, पर इसके पास माल कितना है, सिर्फ 20 kg है। तो अब यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा हो गया, है ना, क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, हुई क्या? यस सर। 400 kg दिया, वो अपना 200 kg दिया, सब क्वांटिटी कितना हो गया, मान लो 1000 kg हो गया। और दाम भी देखो कि सबको म्यूचुअली बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा, ज़्यादा सेल होगा तो डाकू का भी बेनिफिट होगा, है ना। अब देखो प्राइस क्या क्या हो जा रहा है, पहले यस रामू सर। काका कितना में बेचते थे, रामू काका पहले बेचते थे अपना 60 रुपया में, बट अब वो कितना में बेच रहे हैं, 80 रुपया में, तो 20 रुपया पर केजी बेनिफिट, है ना। और ये तो 40 का, शामू काका 40 में बेचते थे, पर वो कंपनी के थ्रू बेच रहे हैं अगर, तो उनको कितना मिला है, 80 रुपया, 40 रुपया पर केजी बेनिफिट। और इनके पास क्वांटिटी कम था, तो ये इसके थ्रू बेच रहे हैं, तो क्वांटिटी बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, है ना। तो इससे फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है इन सब रामू श्यामू काका का। तो ये लोग बेसिकली क्या होता है देखो, यही है पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी। ये लोग कौन है, प्रोड्यूसर्स, ये लोग उगाते हैं जो खेती करते हैं, है ना। तो देखो ये प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, एक कंपनी फॉर्म करते हैं, समझ में आ रहा है ना। यस सर। तो ये जो कंपनी फॉर्म की है, यही है, इसी को कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम लोग प्रोड्यूसर कंपनी बेसिकली।
ये जो कंपनी हम लोग फॉर्म किए प्रोड्यूसर कंपनी यही है। तो इसमें होता क्या क्या, जो भी अपने अपने जो प्रोड्यूसर्स जो कि प्रोड्यूस करते हैं कोई भी चीज़ उनको प्रोड्यूसर बोलते हैं। ये लोग साथ में आते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं और फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू गुड सेल होता है। समझे? तो इसका बेनिफिट, ये पर्पस क्या है कि सबका बेनिफिट हो, रामू काका का भी साइड का बेनिफिट, इसका भी बेनिफिट, ये सब हारमोनियसली अपना पैसा कमाए, है ना। और गुड्स भी तो ज़्यादा आया। अब ये कंपनी बेचेगी, कंपनी से माल मतलब जल्दी पहुंचेगा और उससे सेलर्स भी सब रहेंगे, पता रहेगा, सबका बेनिफिट रहेगा। तो ये बेसिकली होता है पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी। एग्जाम्पल समझ आया अभी तक? Yes, sir. तो अब ये बताओ हाँ अब ये बताओ कि मतलब प्रोड्यूसर कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट मतलब किस में रहेगा, इसमें रहेगा या इसमें रहेगा, ये क्या है दोनों? MOA और AOA. हाँ, एमओए और यूए में, तो इसमें किस में रहेगा ऑब्जेक्ट क्लॉज? MOA में. MOA. अब ये तो सबको क्लियर हो गया है ना। अब बताओ इस Yes, यहाँ पे Yes, sir. sir. यहाँ पे बहुत सारे क्लॉज हैं, ऑब्जेक्ट क्लॉज, नेम क्लॉज, प्लेस क्लॉज, सब्सटेंस क्लॉज। तो अब ऑब्जेक्ट क्लॉज में यहाँ पे क्या लिखा रहेगा? जैसे सेक्शन 8 कंपनी में लिखा होता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट है, उसका डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है प्रॉफिट, ये सब नहीं करना है। बट यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? ये सेम लिखेंगे कि To प्रॉफिट earn profit. नहीं सर, to earn profit. नहीं, हाँ, टू अर्न प्रॉफिट। बट टू अर्न प्रॉफिट कॉमर्शियल तो ठीक है, बट फिर मेन ऑब्जेक्ट तो तुम लोग बता रहे नहीं हो यार। एग्जांपल देने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। मेन प्रॉफिट क्या है? यहाँ प्रॉफिट कमाना था। प्रॉफिट तो यहाँ पे एक दो जन कमा ही रहे थे, मैं भी डाकू और वो लोग। बट ये लोग को मेन प्रॉफिट क्या है? to बेनिफिट। form an association. हाँ, टू To फॉर्म form एन an एसोसिएशन, association. टू फॉर्म एन एसोसिएशन, और क्या? टू बेनिफिट ऑल द मेंबर्स, है ना। अभी Yes, डाकू sir. काका है, इनके पास बंदूक तो है ही है भाई। ये बंदूक रिवॉल्वर है इनके पास, इसकी सेल करते हैं, पर इनके पास कोई नॉलेज नहीं है कि भाई फसल कैसे उगाना है, क्या करना है। इनका क्रॉप ओनली 20 kg ही अच्छा उगता है। तो भाई ये एसोसिएशन हो गया, तो ये रामू काका, श्यामू काका, इनको इसको सिखाएंगे ना भाई कैसे उगाना है, तो ये सीखेगा ना कैसे उगाना है। तो इसका 20 kg की जगह 80 kg होगा आउटपुट, है नहीं। तो इसमें बेनिफिट हो रहा है नहीं, म्यूचुअल बेनिफिट। तो क्या होता है? म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ मेंबर्स होते हैं। पर्पस समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. एग्जाम्पल लिख लिए? यस सर। एग्जाम्पल लिख लिए? फोटो खींच लो इसका, मैं चेंज कर दूंगा। हाँ सर, स्क्रीनशॉट ले लिया। ले लिया ना सबने? Yes, sir. Sir. सर हाँ, ले लो फटाफट। Sir. हाँ हाँ इसका कंसेप्ट थोड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसा है ना? हाँ, एकदम सेम सही बोले। कोऑपरेटिव सोसाइटी ही होता है ये एक्चुअल में। समझ रहे अच्छा, हो? कोऑपरेटिव सोसाइटी बस यही होता है, बट यहाँ पे क्या होता है, ये कंपनी की तरह फॉर्म कर लेते हैं, समझ रहे हैं? ठीक है सर. तो देखो ये हो गया। अब हम लोग, मैं क्या बता रहा था वहाँ पे, तो इसमें ऑब्जेक्ट में क्या लिखते हैं हम लोग? देखो ऑब्जेक्ट्स ऑफ, मैं एक बार अपना फाइनल का बुक लाऊं क्या? तुम लोग के में नहीं लिखा हुआ है, मैं एक बार लेके आऊँ, 2 मिनट अगर तुम लोग देखे तो मैं उसमें से देख के बता Yes, sir. दूंगा। Yes, sir. उसमें ऑब्जेक्ट्स आराम से, हाँ। Yes, sir. तो तुम लोग गैस करो कि बाकी ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। गैस करके बताओ यार, अभी तक जो एग्जांपल दिया ना उसमें से ही, एग्जांपल्स में से ही तुम लोग को बताना है। तो गैस करके बताओ कि क्या हो सकता है और ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स बताते जाओ एक एक करके। बताओ बताओ। Benefit of sellers. हाँ ठीक है, और क्या होगा? बेनिफिट, म्यूचुअल बेनिफिट हो गया एक। और Price stabilization. प्राइस सही, एकदम सही बोले। और क्या होगा? और जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो था उसको ग्रो करना, अच्छे से हार्वेस्टिंग करना, उसको मार्केट करना। देखो कंपनी फॉर्म हो गई तो वो लोग एडवर्टाइजमेंट भी दे सकते हैं अपना, जैसे अमूल देते हैं। अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसको कितने ऐड आ रहे हैं। अभी इंडिविजुअल्स में होता क्या है ना, अब अगर एक इंडिविजुअल सेलर होगा मिल्कमैन, वो क्या एडवर्टाइजमेंट करेगा? वो तो खुद ही साइकिल पे आता है अपना वो टंकी लेके। समझ रहे हो? तो क्या क्या बेनिफिट है कि मार्केटिंग होगा, वो सब होगा। समझ रहे हो बात को? टू इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। वो भी हो सकता है एक। ठीक है देखो, तो अब बताऊं मैं? देखो ऑब्जेक्ट्स का ये लिखते जाना साथ साथ मेरे। तो देखो क्या लिखा है? प्रोड्यूसर कंपनी मीन्स अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग ऑब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 581 बी एंड रजिस्टर्ड एज अ प्रोड्यूसर कंपनी। ठीक है, अंडर कंपनीज एक्ट 2019, अंडर कंपनीज एक्ट 1956 में इसका प्रोविजन था यार, 2013 में नहीं है। समझे? तो हम लोग इसी के इसमें करेंगे। और लिखा क्या है? कंपनी इज रजिस्टर्ड
एज अ प्रोड्यूसर कंपनी, बस इतना ही लिखा हुआ है। ठीक है, और क्या है, बस बता रहे कि अब उसका ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकता है प्रोड्यूसर कंपनी का, तब उसको प्रोड्यूसर कंपनी मानेंगे। समझ में? पहले क्या है देखो, लिखते जाना साथ साथ, ठीक है ना? समझ में आता है सबको? Yes, sir. हाँ देखो प्रोडक्शन, पहला क्या है, प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, प्रोक्योरमेंट, ये सब ऑब्जेक्ट्स कहाँ रहेगा, एमओए में रहेगा। और ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है ये बताओ, मतलब किस किस काम करेगी वो, है ना? पर्पस 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 किस क्या क्या काम करेगी, ग्रेडिंग, पुलिंग, marketing, हैंडलिंग, मार्केटिंग, export, मार्केटिंग, गूगल से देख रहे हो क्या? सेलिंग, एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूस, प्राइमरी प्रोड्यूस, एम ऑफ द कंपनी भी आएगा ना, हाँ एम ऑफ द कंपनी वो भी आएगा ना ऑब्जेक्ट में। हाँ, नेम ऑफ द कंपनी में लिखा रहेगा ना कि ये देखो, जैसे वो नहीं, एम एम निधि एम प्रोड्यूसर कंपनी, एम क्या नहीं सर, एम एम ऑफ द कंपनी। एम तो वही हो गया ना, ऑब्जेक्ट और एम सेम ही होता है कि क्या एम कंपनी का फॉर्मेशन था, है ना? और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट से ऐसे एम सेम ही मीनिंग होता है, समझे ना? हाँ हाँ सर। ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूस है ये लिखा हुआ, ऑफ द मेंबर्स और इंपोर्ट, ये लिख लो, ये आएगा पक्का, 8 मार्क्स का 6 मार्क्स का आ सकते हैं। और इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर देयर बेनिफिट। अब ये समझे क्या, हम लोग अपने एग्जाम्पल से रिलेट करके समझे क्या? तो क्या अपने एग्जाम्पल में प्रोडक्शन हो रहा था? Yes, sir. कौन कौन कर रहा था? सॉरी यार, Sir, farmers. फार्मर्स का नाम भी बोलो मैडम। Ramu. राम श्याम और डाकू। हाँ, राम श्याम और डाकू, ठीक है, ये लोग कर रहे थे। वो लोग हार्वेस्टिंग भी किए होंगे प्रोडक्शन का, उस Yes, ऑरेंजेस sir. का प्रोडक्शन का। yes, वो उसके लिए रॉ मटेरियल भी खरीदे होंगे, सीड्स वगैरह किसी से, है ना? yes, sir, ग्रेडिंग, पुलिंग, हैंडलिंग, ये सब क्या होता है, ये वही प्रोसेसिंग का प्रोसेस, मतलब प्रोसेसिंग ऑफ फार्म प्रोड्यूस का वो सब है। अब मार्केटिंग, मार्केटिंग कौन करेगी, वो कंपनी जो नई कंपनी फॉर्म की है वो लोग, वो कंपनी मार्केटिंग करेगी, है ना? अब जो इंडिविजुअल रामू श्यामू डाकू, वो लोग मार्केटिंग के बारे में पता होगा कुछ, बट कंपनी फॉर्म कर दी है तो उसमें क्या है, अभी लोग मेंबर्स अपॉइंट, मतलब एक डिजिटल मार्केटर अपॉइंट कर सकते हैं, जो इंस्टाग्राम में वो लोग ऑरेंजेस दिखाएगा, अच्छा अच्छा फोटोज दिखाएगा, है ना? एक सुंदर सी लड़की खड़ी है ऑरेंज लेके खा रही है ना? कैटरीना कैफ खा रही है, जैसे वो माजा पीती है। तो एक कंपनी क्या कर सकती है कि चीज़ों को अच्छे से सिस्टमेटिकली अरेंज कर सकती है। बट अब रामू का वो पता होगा कि कैसे उसको एडवर्टाइजमेंट करना है, इंस्टाग्राम क्या होता है, नहीं पता ना? नहीं कंपनी के थ्रू मार्केटिंग हो जाता है, इससे बेनिफिट मिलता है कि बहुत सारे सेलर्स आएंगे, अब जानेंगे, है ना? अब माजा को कौन जानता, अगर कोई दूध वाला माजा बेचता तो पता चलता किसी को नहीं, बट अब कंपनी फॉर्म करके अगर वो लोग क्या बोल रहे हैं कि एक एडवर्टाइजमेंट कर दिए, कटरीना कैफ पी रही है वो, तो फिर बिकेगा ना यार, है ना? अब यस बताओ यार, सर। कटरीना कैफ अगर कोई किसी रामू काका का मिल्क जो है काऊ का वो पी रही होगी तो फिर सब कोई उसको खरीदना चाहेंगे ना? हाँ हाँ, तो वही, तो इसलिए मार्केटिंग हो रही है। और फिर सेलिंग, सेलिंग भी कर रही है कंपनी, एक्सपोर्ट भी कर सकती है मिल्क को, भाई कटरीना कैफ के फ्रेंड फैंस तो पूरे वर्ल्ड वाइड है, ठीक है? और या फिर इंपोर्ट भी कर सकती है, किसका, वो प्रोड्यूस का। ये हो गया पहला पॉइंट। अब आगे चले, लिख लिए ये सब? यस सर Yes, sir. yes, sir, चलो आगे चलते हैं। अब सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं। अब देखो पहला पॉइंट क्या था अपना, अपन यहाँ पे, सर हाँ, सर डिस्टिलिंग के बाद ब्रूइंग डिस्टिलिंग, ब्रूइंग, BREWING, उसके BRE, बाद विंटिंग, VINTING, फिर कैनिंग, CANNING। तो पहला में क्या बोले हम लोग, प्रोडक्शन, मोस्टली कह रहे प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, वो सब था। अब दूसरा में हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्शन तो कर लिए, अब उसको प्रोसेस भी तो करना पड़ेगा ना। जैसे क्या होता है, कई बार आलू होता है, आलू कौन कौन खाया है? सभी ने खाया होगा सर। सबने Yes, खाया sir. ना? अब देखो आलू कैसे, वो अंकल चिप्स कैसे बन जाता है या लेस कैसे बन जाता है, उसको प्रोसेसिंग करना पड़ता है ना, मशीन में डालना पड़ता है प्रोसेसिंग के तब। बाद हाँ, तो ये लेस का पैकेट बन गया लेस। तो सेकंड पॉइंट क्या, फर्स्ट पॉइंट क्या था अपना, प्रोडक्शन किया आलू को, आलू खुद से तो ना उग जाता है, वो उगाना पड़ता है ना।
तो प्रोडक्शन किए, हार्वेस्टिंग किया, वो सब किया, फिर उसका प्रोसेसिंग किए ताकि वो लेस बन जाए, समझ में? सेकंड क्या है, पहले क्या करेंगे याद रखना से, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, वो सब। फिर सेकंड में क्या होगा बताओ, प्रोसेसिंग होगा, ठीक है। ये सब हम लोग बेसिकली पढ़ क्या रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स। अगर किसी कंपनी का ये सब ऑब्जेक्ट्स है तो वो क्या बन जाएगी बताओ, वो कंपनी क्या बन जाएगी? प्रोड्यूसर कंपनी। प्रोड्यूसर कंपनी। राइट, ठीक है, ये समझ में आया ना पूरा क्लैरिटी से? यस सर। यस सर। तो आप देखो यहाँ के लिए प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग का ये जो वर्ड्स है ना, ये सारा प्रोसेसिंग के अंदर आ जाता है, प्रोसेसिंग के प्रोसेस में ये सब आ जाता है। प्रिजर्विंग करना मतलब क्या, अब जैसे मान लो कुछ होते हैं, जैसे जैसे होता है कोई ड्रिंक, अमूल मिल्क का आता है ना, अमूल कूल वो सब, या मान लो कोई पैकेज ड्रिंक है जैसे फ्रूटी हुआ, तो वो सब में क्या पिकल्स। प्रिजर्वेटिव्स डाले, हाँ जैसे पिकल्स, प्रिजर्व करके रखते हैं तीन हाँ चार दिन तक प्रिजर्वेटिव, करके हाँ मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, तो प्रोसेसिंग प्रोसेस में क्या होता है, प्रिजर्वेटिव ऐड करना, सुखाना चिप्स को, आलू को कटा हुआ, डिस्टिलिंग करना मतलब छानना, ब्रूइंग मतलब कॉफ़ी को ब्रू करना, विंटिंग भी एक प्रोसेस ही, ये सारा प्रोसेस में आता है। और इसमें और एक चीज़ क्या आता है, प्रोसेसिंग प्लस पैकेजिंग भी हो जाता है, ठीक है। तो ये सब अगर ऑब्जेक्ट है सिर्फ, अच्छा बताओ, अगर कोई कंपनी सिर्फ प्रोसेस करती है तो क्या हम लोग उसको मानेंगे, मतलब प्रोड्यूसर कंपनी? नहीं। वो तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गई। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गई, ओके। और बाकी लोग क्या बोलते हैं सब, बाकी कौन कौन है एक बार देखने को मेरे को। दिव्या बोली ना अभी, अब आशिमा क्या बोलती है, आशिमा, इसको हम लोग हाँ प्रोड्यूसर जी कंपनी सर। माने? ये सिर्फ प्रोसेसिंग करती है, चिप्स को, आलू को क्या बनाती है, चिप्स बनाती है, तो क्या इसको हम लोग प्रोड्यूसर कंपनी माने? नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे, ठीक है, सर सही बोले। विक्रमजीत, यस विक्रमजीत ही सर। बोला, हाँ ठीक है। रेणुका, रेणुका इसको क्या मानेंगे हम लोग, प्रोड्यूसर कंपनी माने या नहीं माने, क्योंकि ये प्रोडक्शन नहीं कर रही, ये सिर्फ क्या कर रही है, प्रोडक्शन नहीं कर रही, प्रोसेस कर रही है सिर्फ, आलू को सिर्फ चिप्स बना रही है, तो क्या मानेंगे हम लोग? रेणुका यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। नहीं मानेंगे। मनीषा, निधि, पवित्रा, राम, शुभम। No, sir, we can't consider them as a producing company. ओके, निधि, Producer, राम, बट सर ये प्रोड्यूस तो कर ही रही है ना सर, आलू से चिप्स बना रही है सर। नहीं मानेंगे तो हम। बीच में तो नहीं मानेंगे कन्वर्ट कर ही सर, रही है ना सर किसी देखो प्रोडक्ट को। क्योंकि इसको देखो पर्पस भी होना चाहिए ना, सेलिंग। देखो ऑब्जेक्ट्स वाले में क्या लिखा है, हैज एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, एनी, ये फर्स्ट वाला था, प्रोडक्शन प्रोसेसिंग हुआ ना, तो वो भी एनी मतलब कोई भी एक, सिर्फ प्रोसेसिंग कर रही है ना उसको, तब भी हम लोग प्रोड्यूसर कंपनी मानेंगे, इनमें से कोई भी चीज कर रही है तो इट इज प्रोसेस, इट इज प्रोड्यूसर कंपनी, समझ में आया? ओके। हाँ यस सर। हाँ आ गया। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको कॉपी कर लिया ना? हाँ यस सर। सर। ओके, अब हम लोग कर रहे हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या बोला है, मैन्युफैक्चर, सेल और सप्लाई, मैन्युफैक्चर, सेल और सप्लाई ऑफ मशीनरी। इक्विपमेंट और कंज्यूमेबल्स मेनली टू इट्स मेंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एग्जांपल देता हूँ, एक कंपनी है ABC प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। देखो इस सब कंपनी में क्या रहता है, टाइप ऑफ कंपनी लिखना जरूरी है, तो यहाँ क्या रहेगा, प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड रहेगा, ठीक है। सब बोलेगा नहीं तो मैं सो जाऊंगा। यस सर। प्रोड्यूसर कंपनी है, ठीक है। तो ये अगर मैन्युफैक्चर करती है या सेल करती है या सप्लाई करती है, किसका, मशीनरी का या इक्विपमेंट का या कंज्यूमेबल्स, कंज्यूमेबल्स मतलब जो सामान मशीन में लगता है ताकि फाइनल गुड्स बने, किसको देती है ये सब, देती है टू इट्स मेंबर्स, यहाँ पे जो मेंबर्स हैं, ताकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सही से उगे। तो फिर ऐसी कंपनी को भी हम लोग क्या मानेंगे, ABC को क्या मानेंगे हम लोग, PC
प्रोड्यूसर कंपनी, समझ में आता है? Yes, sir. कोई भी कंपनी अगर मैन्युफैक्चर करती है, सेल करती है या सप्लाई करती है, क्या चीज़ सप्लाई, मैन्युफैक्चर या सेल करेगी? या तो इक्विपमेंट या मशीनरी या फिर कंज्यूमेबल्स टू इट्स मेंबर्स, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर कंपनी बोलेंगे। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. ठीक है, चलो इसका फोटो ले लो जल्दी से, हम आगे बढ़ता हूँ फिर। हाँ ले डन सर। हो गए। ओके, तो फोर्थ पॉइंट इज प्रोवाइडिंग एजुकेशन ऑन द, इसका मतलब कौन बताएगा? ये मैं बताया एग्जाम्पल में, ऑन द म्यूचुअल असिस्टेंस प्रिंसिपल्स टू इट्स मेंबर्स एंड अदर्स। इसका मतलब क्या हुआ? क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए वो असिस्ट करेंगे अपने मेंबर्स, मतलब जो प्रोड्यूसर है उनको, हाँ हाँ, और उनको समझाएंगे अच्छे से क्वालिटी कैसे इंप्रूव होगी और कम से कम कॉस्ट लगेगी ऐसा। देखो एबीसी वो एक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, ठीक है, तो ये कंपनी है। अब ये क्या करिए, डाकू काका का तो कोई नॉलेज नहीं था ना, वो सिर्फ गन रखता है। डाकू काका को सिखाएगी, सबको नॉलेज देगी कि भाई एग्रीकल्चर क्रॉप्स कैसे उगाएं ताकि तुम्हारा लॉस ना हो, फसल का लॉस ना हो, फसल पे कीटाणु ना लगे, उसके लिए क्या करना है ना। तो ये सब टेक्निक्स हम लोग सिखाएंगे, जैसे प्रोवाइडिंग एजुकेशन और म्यूचुअल असिस्टेंस। म्यूचुअल असिस्टेंस मतलब क्या होता है? अपने मेंबर्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग मतलब किस चीज़ का अंडरस्टैंडिंग? नहीं, ये मतलब नहीं होता है। मतलब पवित्र, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअल असिस्टेंस? म्यूचुअल मतलब पता है क्या? It means giving equal suggestions to everyone. Means इक्वल like हाँ, इक्वल हेल्प। एसिस्टेंस equal. मीन्स, इक्वल मीन्स, एसिस्टेंस मीन्स हेल्प, ठीक है ना। और म्यूचुअल मीन्स आपस में, आपस में। ओके, इसको अगर हम मतलब इजी लैंग्वेज में बोले तो क्या होगा बताएं? आगे क्या होगा? का विकास। सबका विकास। ठीक है ना, सबका साथ सबका विकास, सबका हम लोग बेनिफिट करेंगे, सबको हेल्प लेंगे, सबका हेल्प भी करेंगे, ठीक है ना। टू इट्स मेंबर्स एंड अदर्स, समझ में आया? अभी एग्जांपल क्लियर हो जाना चाहिए। हो गया क्या? आगे बढ़े? Yes, sir. हाँ भैया। तो ये हो गया अपना। अब देखते हैं फिफ्थ पॉइंट, रेंडरिंग टेक्निकल सर्विसेज या कंसल्टेंसी सर्विसेज कॉमा ट्रेनिंग कॉमा रिसर्च एंड डेवलपमेंट and all other activities for the promotion of interest of its members। इसका एग्जांपल बताना है, ये सबका एग्जांपल बताऊं क्या, या ऐसे ही समझ लेंगे हम लोग? ऊपर ऊपर से बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। समझ में आ रहा है सर। हाँ, एग्जाम्पल बताइए भैया। अच्छा ठीक है। ये मान लो ये XYZ प्रोड्यूसर कंपनी है। नाम पसंद नहीं आएगा? नाम दूसरा रखो क्या कंपनी का? नहीं ठीक है सर। नाम अच्छा नहीं लगा मेरे को, तो कोई तड़कता फड़कता नाम होना चाहिए ना। राम प्रोड्यूसर कंपनी, अच्छा लगा ना आप सबको? किसको किसको अच्छा लगा? किसी को अच्छा नहीं लगा यार, कलयुग है ये तो, बहुत कलयुग। नहीं ठीक है सर। हाँ फिर तो वो ऑफिस ही हो जाएगी क्योंकि मेंबर का नाम ही राम है ना। अच्छा ठीक है, चलो ना, इतना डीप में मत जाओ, अभी बस एग्जांपल दे रहा हूँ ना।
देखो राम प्रोड्यूसर कंपनी नाम तो रख ही सकते हैं, राम में क्या प्रॉब्लम है। हाँ देखो रेंडरिंग बस किसी दूसरे कंपनी का सेम नाम नहीं होना चाहिए। रेंडरिंग टेक्निक ये क्या करती है, टेक्निकल सर्विस देती है या कंसल्टेंसी सर्विस देती है या ट्रेनिंग करवाती है फार्मर्स का या प्रमोशन ऑफ इंटरेस्ट करती है अपने मेंबर्स का, तो हम लोग इसको क्या ट्रीट करेंगे, इसको ट्रीट करेंगे हम लोग प्रोड्यूसर कंपनी। जो भी टेक्निकल सर्विस है, अब टेक्निकल सर्विसेज पता है क्या होता है, जैसे एक मशीन को कैसे चलाना है नहीं, अपना एक पूरा प्लांट कैसे सेटअप करना, ये सब सर्विसेज, या इंजीनियरिंग सर्विसेज कि एक मशीन को कैसे आप ऑपरेट करोगे जो बाहर से आ रही है ना, तो वो सब होता है टेक्निकल सर्विसेज। कंसल्टेंसी सर्विसेज मतलब होता है वो सब जो कि आप लोग करोगे, जीएसटी कंसल्टेंट बनोगे आप लोग, डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स कंसल्टेंट बनोगे बड़े होके, मतलब पास होके बड़े तो हो गए। अब ट्रेनिंग दे रही है भाई डाकू का को कि भाई तू कैसे चलाएगा कंपनी, या कैसे तू मतलब प्रोडक्शन करेगा, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है, कुछ पता कर रही है कि कोई ऐसा ऑरेंज हो जो एक दिन में ही मतलब निकल जाए, एक ही दिन में बन के रेडी हो जाए, सीड्स से लेके ऑरेंज एक दिन में हो जाए, ऐसा कुछ रिसर्च करो तुम लोग। तो वो सब कंपनीज को हम लोग क्या मानेंगे, राम को क्या मानेंगे, फिर राम प्रोड्यूसर कंपनी को हम लोग प्रोड्यूसर कंपनी बोलेंगे, समझ में आया। कोई भी कंपनी जिसका ऑब्जेक्ट ये हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर कंपनी। जैसे राम कंपनी का अगर ऑब्जेक्ट ये सब है तो हम लोग उसको क्या मानेंगे, राम प्रोड्यूसर कंपनी मानेंगे। समझ आ गया। सबको समझ में आया ना। चलो फिर आगे स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे कंसल्टेंसी सर्विसेज मेन है, रेंडरिंग टेक्निकल सर्विसेज ये जो है राम कंपनी, ये है उसको ऑब्जेक्ट में अगर ये सब है तो हम लोग उसको क्या मानेंगे, प्रोड्यूसर कंपनी मानेंगे फिर। ठीक है, तो बस यही लिखा हुआ है इसमें। अब आगे बढ़े। अब कोई रिकैप करेगा एक बार 5 पॉइंट्स को याद करने की कोशिश करे क्या, क्योंकि पहले का याद नहीं रहा तो फिर आगे का करके करेंगे क्या, है ना। पहला 2 पॉइंट्स तो याद करवाएगा, निमोनिक्स अगर हम लोग बनाए हैं। निमोनिक्स मतलब पता है क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक याद रखने का, शॉर्टकट, जैसे एम हो गया, ए हो गया, टी हो गया, ये सब जो बना रहे हैं हम लोग वो सब बोलते हैं उसको पूरा निमोनिक्स टेक्निक। ठीक है ना। समझ रहे हो ना। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स थे हम लोग पढ़ रहे थे, प्रोड्यूसर कंपनी का ऑब्जेक्ट्स में पता है 11-12 पॉइंट्स है, 11 to 12 पॉइंट्स है। अगर आपके बुक में ज़्यादा नहीं दिया हो तो मैं सिर्फ 5-6 पॉइंट्स कवर कर लूँगा मेन। ठीक है ना। अब इनको याद कैसे करें, पहला पॉइंट क्या था, प्रोडक्शन, ओके। सेकंड पॉइंट क्या था, प्रोडक्शन करने का प्रोसेसिंग, हार्वेस्टिंग, प्रोडक्शन हार्वेस्टिंग सेंस फर्स्ट पॉइंट में कवर हो गया था। मेन पॉइंट बोलो, प्रोडक्शन, हाँ प्रोसेसिंग एंड हार्वेस्टिंग था। हाँ मैन्युफैक्चर, हाँ वही। और थर्ड पॉइंट क्या था, मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर करना या सेल करना ऑफ क्या, ऑफ मशीनरी या इक्विपमेंट, है ना, ऐसे याद रखो। और फोर्थ पॉइंट क्या था, प्रोवाइडिंग प्रोवाइडिंग एजुकेशन, एजुकेशन सर्विस, एजुकेशन। ठीक है ना। और फिफ्थ क्या था, रेंडरिंग टेक्निकल सर्विस, टेक्निकल सर्विस, टेक्निकल या कंसल्टेंसी टेक्निकल, सर्विसेज। तो इसको याद कर लो, कैसे याद करेंगे, पी स्क्वायर मेट, प्रोडक्शन प्रोसेसिंग, एम फॉर म्यूचुअल असिस्टेंस, ई फॉर एजुकेशन, टी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। याद हुआ। पी स्क्वायर मेट, मेट मतलब मिलना, पी स्क्वायर मेट, पी स्क्वायर मतलब पी से प्रोडक्शन, पी से प्रोसेसिंग, एम से म्यूचुअल असिस्टेंस या सॉरी एम से मैन्युफैक्चरिंग या सेल ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट। ठीक है। ई से क्या था, एजुकेशन, टी से क्या है बताओ, टेक्निकल सर्विसेज या कंसल्टेंसी सर्विसेज। याद हो गया सबको। यस सर। तो इसको मेन क्या है, निमोनिक्स लिख लो कि ये पी स्क्वायर मेट, पी स्क्वायर मेट क्या है, पी से प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चर, एजुकेशन और टेक्निकल सर्विस। ये याद होना चाहिए सबको। पी हम लोग फर्स्ट लेटर ले रहे हैं सबका। ठीक है। कैन वी मूव अहेड, कैन वी मूव अहेड। यस ओके। सर क्लास कितने बजे तक है? बस 10 मिनट और। ठीक है सर। सर मेरी 7 o'clock आगे क्लास है। अच्छा ठीक है, तो फिर लाइक यू कैन लीव, बस थोड़ा सा और कर लेते हैं फिर, लाइक यू हाँ कैन जी लीव, सर। वरना कल रिकैप कर लेंगे हम लोग, है ना।
ठीक है सर। हाँ अब देखो क्या है, जनरेशन, ट्रांसमिशन। अगर कोई नोट्स मेंटेन कर रहे हैं ना सब कोई, तो फिर प्लीज ग्रुप में शेयर कर देना, ताकि जो नहीं लिखा है उसको मेरा हेल्प हो जाए, है ना। और अगर मतलब नहीं शेयर करते हो तो फिर मैं उससे नहीं लिखाऊंगा, ये सब फालतू का लिखने का टाइम वेस्ट क्यों करेगा, लिख रहा ही नहीं है कोई तो। सर आपने जो न्यू ग्रुप ओपन किया उसको शेयर कर देंगे। हाँ उसी में शेयर करना, उसी में तो, और बाकी वो सब में मत करना। ठीक है सर। ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, इनका यूज, देयर यूज, कंजर्वेशन एंड, ठीक है बस इतना ही करो, बस यहीं तक लिखो। देखो अब जनरेशन या ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है। तो हम लोग पहले यहाँ तक क्या पढ़ लिए थे, पी स्क्वायर मैट। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जनरेशन, ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। पावर या मोस्टली 6 पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पावर वाला पॉइंट। पावर मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, समझ में आया। कोई भी कंपनी इलेक्ट्रिसिटी अगर बना रही है, या इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट कर रही है, या उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, या फिर रिवाइटलाइजेशन ऑफ लैंड, मतलब कोई मान लो बंजर ज़मीन है उसको उपजाऊ ज़मीन बना रही है, या उसको प्रिजर्व कर रही है, तो ये सब काम कोई अगर कर रही है तो उसका ऑब्जेक्ट है अगर इस कंपनी का, तो उसको क्या मानेंगे हम लोग, प्रोड्यूसर कंपनी मानेंगे। समझ में आया क्या, नहीं यस आया? सर। यस सर। हाँ अब देखो, अब सब छोटा छोटा पॉइंट्स है। इंश्योरेंस ऑफ प्रोड्यूसर्स और देयर प्राइमरी प्रोड्यूस। अगर कोई एक कंपनी है, भारतीय एक्स्ट्रा इंश्योरेंस कंपनी, वो प्राइमरी प्रोड्यूसर जो हैं उनके, या तो गुड्स को, ये रहे गुड्स, माल पड़े, गुड्स का इंश्योरेंस कर रही है, ठीक है, या फिर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का इंश्योरेंस कर रही है, तो उसको क्या मानेंगे हम लोग, उसका ऑब्जेक्ट, किसी भी कंपनी का ऑब्जेक्ट अंडर एमओए अगर है इंश्योरेंस ऑफ प्रोड्यूसर्स, जो कि ये रहा, या फिर उनका प्राइमरी प्रोड्यूस जो उनका इंश्योरेंस को करना, तो उसको क्या मानेंगे हम लोग, सॉरी, तो उसको क्या मानेंगे हम लोग, प्रोड्यूसर कंपनी। प्रोड्यूसर कंपनी। हाँ। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मेन इंश्योरेंस, या तो किसका किसका हो, प्राइमरी प्रोड्यूस का हो या फिर प्रोड्यूसर्स का हो, समझ आया। तो 7th पॉइंट क्या हो गया, अभी तक हम लोग क्या क्या देख लिए, देखो पी स्क्वायर मैट, है ना, मतलब यहाँ 5 पॉइंट यहाँ कवर हो गया। 6 पॉइंट क्या था, पावर वाला। 7th पॉइंट क्या हो गया, इंश्योरेंस वाला। पी स्क्वायर मैट पाई, लाइफ ऑफ पाई एक मूवी है, ठीक है, ठीक है, यस सर। याद रहेगा ना, पी स्क्वायर मैट पाई। यस सर। Yes, sir. ओके, लेट्स मूव ऑन टू लास्ट 2-3 पॉइंट करेंगे अभी कुछ, जैसे मान लो ये, सर हाँ ये हमारे मॉड्यूल में नहीं है तो ये एग्जाम में भी नहीं आएगा ना? नहीं, अगर तुम्हारा मान लो ये मतलब आ गया, तो देखो मैं अभी डील करूंगा इसका, डेफिनेशन करवा के ये पूरा कंप्लीट करके सिर्फ क्वेश्चन बचा रहेगा, उसको तुम लोग घर में प्रैक्टिस करना, लिख के एक दो जन कोई हाँ ग्रुप में डिस्कस कर लेना, बिना देखे लिखना, मैं बता दूंगा क्या क्या मिस्टेक से कैसे लिखना है, और मैं बताऊंगा ये ठीक है जानना बहुत जरूरी है। मतलब ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स कहाँ से मिलेगा, क्योंकि देखो प्रोड्यूसर कंपनी का लिखा हुआ है कि प्रोड्यूसर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर उसका मतलब एमओए में है, क्या है उसका ऑब्जेक्ट क्लॉज, ये सब है कि प्राइमरी प्रोड्यूस को मतलब वो सब करना, ये सब करना। तो फिर लोग पता होना चाहिए कि क्या क्या ये ऑब्जेक्ट्स है, ये नहीं लिखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि डेफिनेशन प्रोड्यूसर कंपनी का है क्या, और उसमें बस सेक्शन दिया हुआ 281 बीबी ऑफ कंपनीज एक्ट ऐसा कुछ 1956 करके, तो ये लिखना बहुत जरूरी है। और इसमें भी इजी तो कर दिया ना, अगर तुम ये लिख के आओगे तो फिर तुम्हारा कितना इजी होगा, देखो इसका टू द वर्ड याद नहीं करना, देखो प्राइमरी मतलब वो प्रोडक्शन प्रोसेसिंग, ये हो गया मैन्युफैक्चर, और ये तुम मेट, एजुकेशन, टेक्निकल सर्विसेज, और फिर पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई। फिर हम लोग क्या किए थे अभी, पावर के बाद इंश्योरेंस। इंश्योरेंस, सब तो याद हो गया तुम लोग को, फिर इसमें लिखने में क्या प्रॉब्लम है, ये लिखना ही पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा 6 मार्क्स या 8 मार्क्स में से मिलेगा कुछ, 7 मार्क्स या ऐसा कुछ, ठीक है ना। यस सर। हाँ ये मेन इंपॉर्टेंट है, लिख लो। प्रमोटिंग टेक्निक्स
of mutuality and mutual assistance। ठीक है, इसका मतलब वही जो बताया था ना, वही है रामू डाकू का भला। प्रमोटिंग टेक्निक्स ऑफ म्यूचुअलिटी, मतलब म्यूचुअलिटी बताया ना, क्या आपस में फायदा। एंड म्यूचुअल एजिस्टेंस बताया ही था। म्यूचुअल मतलब होता है सबका भला, एजिस्टेंस मतलब होता है हेल्प। समझ आया? इसमें मतलब क्या, अगर कोई कंपनी ऐसा है उसका ऑब्जेक्टिव है कि प्रमोट करना म्यूचुअलिटी, मतलब एक दूसरे का फायदा, तो इसमें रामू शामू डाकू का क्या कर रहे हैं, क्यों फॉर्म किए, एक दूसरे का फायदा करने के लिए ना। तो ऐसा किसी का ऑब्जेक्ट है तो उसको क्या मानेंगे हम लोग, प्रोड्यूसर कंपनी। समझ आया? यस सर। तो ये हमारा पूरा Yes, कवर हो sir. गया अपना, जो भी ये डील करता था अपना ऑब्जेक्ट्स मोस्टली सारा हो गया, और भी है बट इतना काफ़ी है एट इंटर लेवल। ठीक है, हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं डायरेक्टली। देखो प्रोड्यूसर कंपनी अकॉर्डिंग टू, अब समझ में आएगा पूरा अच्छे से, अब नहीं समझ में आया ना, मैं अपना दीवार मार सर रहा हो हूँ। गया क्लियर। हाँ, सर अकॉर्डिंग। हाँ, सर एक बार दिखाइए नोट्स। ओके। एक मिनट। हम्म, ठीक है। तो हम लोग ये देख के फिर एंड करेंगे क्लास को। देखो अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस अंडर कौन सा एक्ट में, 2013 या 1956? अरे यार सब सो गए क्या, बोलो 1956 एक्ट है या 2013? 1956। तो ये याद रखना, 2013 मत लिख के आ जाना। ठीक है, अब प्रोड्यूसर कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या है, एक कंपनी है, रजिस्टर्ड एज अ कंपनी है ना, हैविंग ऑब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 581B। देखो 581 में हम लोग क्या क्या कर लिए, वो ऑब्जेक्ट्स, तो हम लोग को देखना पड़ता है ना, या सिर्फ ऐसे लिखने से तो चलेगा नहीं। तो हम लोग सेक्शन 585, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग लिखेंगे सारा ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है। अब पूरा डिटेल में नहीं याद है अगर, तो क्या करेंगे हम लोग, पी स्क्वायर मैट पाई, प्रोडक्शन प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चर एक्सचेंज इलेक्ट्रिसिटी वाला ट्रांसमिशन, पी से क्या था, टेक्निकल सर्विसेज, और फिर पी से क्या था अपना, प्रमोटिंग टेक्निक्स ऑफ म्यूचुअलिटी, आई से क्या है अपना, इंश्योरेंस वाला। Sure. तो ऐसे और भी 2 पॉइंट हम लोग लास्ट में किए, क्या, म्यूचुअलिटी वाला कॉन्सेप्ट, और अपने क्या दिए, वेलफेयर मेजर्स ऑफ मेंबर्स। तो ये है अपना, कुछ भी इसमें 4-5 भी लिख दोगे ना, तुमको एक तुम्हारा आंसर परफेक्ट हो जाएगा। अब बताओ, तुम लोग पूछोगे नहीं मेरे को अगर मैं ये बता रहा हूँ कि देखो एक कंपनी क्या होती है जिसका ऑब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज इसमें लिखा हुआ है, तो तुम पूछोगे नहीं क्या ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए, ये तो पता होना चाहिए। तुम पूछोगे नहीं कि अगर मैं बता देता, अगर ये नहीं बताता तो पूछता ना कोई, तो पता तो होना चाहिए ऑब्जेक्ट्स होगा क्या, बस बता दे कि इस सेक्शन में लिखा हुआ है, तो उसको पता तो होगा अपने को कि क्या है क्या नहीं है, तो इसको पता करना बहुत जरूरी है। ठीक है, एंड, हाँ सर, वो एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क के लिए अच्छा है फिर वो। हाँ, एंड विच इज रजिस्टर्ड एज अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, मतलब वही इसी सेक्शन के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है। ठीक है, द मेंबरशिप ऑफ प्रोड्यूसर कंपनीज इज ओपन टू सच पीपल हु देमसेल्व्स आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। अब समझ में आ रहा है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्या होता है, रामू काका डाकू काका वो लोग कौन थे, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ क्या ग्रो करते थे वो लोग कौन सा क्रॉप ग्रो करते थे, Orange. Oranges. तो ऑरेंजेस। बोलो, which is an activity by which some agriculture produce is produced by such promoters। समझ आया, सिंपल है ना। Yes, sir. अब देखो, अब देखते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनी। सेक्शन 186 में डिफाइंड इन्वेस्टमेंट कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी इज अ कंपनी हुज प्रिंसिपल बिजनेस इज द एक्विजिशन ऑफ शेयर्स डिवेंचर्स और सिक्योरिटीज। मतलब ये एक, इसको समझाऊं अच्छे से या ऐसे बस रहने दें, बस इतना से ही दिया हुआ है। देखो जो भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी का शेयर्स डिवेंचर्स या फिर सिक्योरिटी खरीदती है, ये उसका काम ही होता है खरीदना बेचना, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनी। समझ आया, हाँ। बस यही है, इतना ही समझो। और फिर भी अगर डाउट होता है तो पूछ लेना मेरे को। स्टैट्यूटरी कंपनी क्या होता है, कल ही हम लोग डिस्कस किए थे एक बार कि क्या होता है, जैसे ICMI जो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाए हुए हैं पार्लियामेंट के एक्ट कंपनी। के द्वारा होता है। स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर आर कॉल्ड स्टैट्यूटरी कंपनी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी जैसे क्या एक स्टैट्यूटरी कंपनी है, आर ICAI ICI, हाँ से बोले, लाइक LIC आर एग्जांपल्स ऑफ स्टैट्यूटरी कंपनी। ये आएगा MCQs में। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो बस यही हो गया अपना पूरा, मतलब मोस्टली जो था पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। अब अपना पूरा लॉ पार्ट चालू होगा नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, अब देखो व्हाट आर साइलेंट फीचर्स ऑफ कंपनी, ये सब आप करके रखना, सॉल्व करके मेरे को ग्रुप में डालना है इसको, है ना, लिख के। ठीक है, तो ओके सर। अच्छा एक काम करेंगे अपन, अपन यहाँ तक तो पढ़ लिए सारा, अपन एक बार इसका टेस्ट ले कल,
यस सर। टेस्ट लेना बेस्ट रहेगा। बताऊँ कि यही सब जो तुम लोग किए ना अभी तक, इससे पता है कितना मार्क्स आ जाएगा तुम्हारा? 10 to 15 मार्क्स पक्का यहीं से आ जाएगा तुम्हारा। 10 to 15 मार्क्स जितना अपना यहाँ तक किया आज तक, वहाँ से 10 to 15 मार्क्स तुम्हारा आएगा। सर इसमें से एमसीक्यू पैटर्न आएगा ना ज्यादातर? एमसीक्यू नहीं, डिस्क्रिप्टिव भी आएगा तुम्हारा। डिस्क्रिप्टिव भी आएगा, डिस्क्रिप्टिव? इस बार ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव रहेगा, डिस्क्रिप्टिव समझ भी में है। आएगा। इस बार डिस्क्रिप्टिव सर ज़्यादा रहेगा। एमसीक्यू तो 40 मार्क्स का है ना सर, बाकी तो हाँ, डिस्क्रिप्टिव ही है बाकी सर। डिस्क्रिप्टिव ही है। उस डिस्क्रिप्टिव में भी लास्ट टाइम एमसीक्यू ज़्यादा थे, बट इस बार क्या हुआ, सब डिस्क्रिप्टिव ज़्यादा रहेगा। ये लास्ट टाइम बहुत लोग चीटिंग कर करके गूगल कर करके बहुत सारा आंसर मिल गया, बट अब क्या है, पूरा टाइप करना पड़ेगा। ठीक है। बट सर इस बार तो सेंटर बेस्ड है, चीटिंग तो वैसे हाँ, भी नहीं कुछ नहीं होगी। होगा इस बार, कुछ नहीं होगा, बहुत चांस कम हो जाएगा। ठीक है। यस सर, देखो, सर इस बार कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा होगा। हाँ, अच्छा है ना यार, चीटिंग नहीं हुआ तो। कम से कम जो जेन्युइन बंदे पढ़ रहे हैं बैठ के हम लोग जैसे, उनको कुछ तो रिलीफ मिले, वरना सबको ही पास सर कर फिर तो दिया। इसकी इंस्टीट्यूट की वैल्यू खत्म हो जाएगी सर चीटिंग में तो। एकदम वही सही है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं ना, कल हम लोग ये क्वेश्चंस का टेस्ट लेगा, या फिर हम जहाँ तक पढ़े ना उनमें से कुछ टेस्ट लेगा, तो कल अपन वही टाइम पे मिलते हैं, थोड़ा 4 बजे करिएगा कल। यस सर, अर्ली कर लीजिए सर, क्योंकि शाम को भी मेरी तो क्लासेस सुनो, होती है सर। हाँ कल शाम को तो मेरे को कहीं जाना है, कल अपन 2 बजे कर लेगा, 2 PM चलेगा सबको? नो सर प्रॉब्लम 2 सर, बजे कर लीजिए। प्रॉब्लम है मेरा। अच्छा, नहीं चलेगा? 2 बजे मेरा प्रॉब्लम होगा सर, मेरा क्लासेस चलते हैं 2 बजे। तो एकदम सुबह 10-11 बजे, 10-11-12-1। यस सर, सर मॉर्निंग कर सर लीजिए। अगर आप 3 बजे से करते हो तो ठीक रहेगा सर। तो बाकी लोग कौन, बाकी लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है? निधि, 3 बजे पवित्रा, से होगा राम, तो दिव्या, गोदावरी, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ओके सर। 11 बजे करते हैं कल, 11 AM हाँ चलो। चलेगा ना सर सब? हाँ 11। चलेगा सर 3 बजे कीजिए ना दोपहर को। 3? अच्छा, तुम एक काम करना ना, तुम मेरे को लिख के भेज देना आंसर सारा, मैं तुम्हारा इवेलुएट करके तुमको भेज दूंगा यार, है ना? सबको 11 ठीक AM है। ओके है तो फिर अपन वैसे कर लेंगे, मैं पेपर डाल दूंगा तुमको। तुम तो फिर 11 अपन 11 बजे मिलते हैं। क्वेश्चन इजी रहेगा। राइटिंग में देना है कैसे? हाँ, लिख के देना है अपन, तुम लोग मैं गूगल मीट का लिंक शेयर कर दूंगा, सब यहीं पे लिखेंगे, और मतलब ठीक है ना, लिख लेना। ठीक है सर। मतलब यस आई सर। होप कोई चीटिंग करके नहीं लिखेगा, लिखता भी है तो पता चल जाएगा कि मतलब हैंड मतलब जो लिखा हुआ रहेगा आंसर से पता चल जाएगा कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है जो भी है। ठीक है, तो देखो, तो अपने करेंगे उसमें, और लाइक 45 मिनट से 30 मिनट्स का रहेगा। तुम लोग सामने ही लिख देना मेरे, मतलब आंसर लिखते रहना। ठीक है। और फिर क्या करेंगे अपन, आंसर्स को स्कैन। सर नेट का इशू बहुत रहता है। तो कोई बात नहीं ना, बट लाइव रहना, मतलब कि वैसे क्या रहेगा ना कि सब एक साथ हाँ वो रहेंगे। है। हाँ, डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट हो जाना, बट ऐसा कोई इश्यू नहीं है, बट क्या है, साथ में रहना सब कोई। ठीक है, तो साथ में देंगे ना टेस्ट तो अच्छा हाँ लगेगा, सर, है ना? चलो। और फिर यस लगेगा सर। लोगों के साथ दे रहे हैं एक्चुअल में टेस्ट, एग्जाम इन्वायरमेंट में। फिर उसको क्या करना होगा ना, एक ऐप आता है कैम स्कैनर, या कोई भी स्कैनर। ठीक है, तुम लोग डाउनलोड कर लेना, और उससे क्या कर सकते हो, तुम लोग फोटो लेके स्कैन करके एज अ PDF फ्री में भेज सकते हो। तो मेरे को ग्रुप में भेज देना, फिर मैं उसको चेक करके एक दो पेपर जो रहेगा उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि उसमें कैसे और बेटर लिख सकते हैं, या क्या क्या मिस्टेक्स है। बस एक टिप दूंगा कि जो भी रहना, जैसे मान लो टाइप्स ऑफ कंपनी का क्वेश्चन आया कोई, तो उसमें लिखना चार्ट्स लिखना, है ना? तो ये सब करने से अच्छा रहेगा। ठीक है। और हो सके तो सेक्शंस मेंशन करना, लाइक फॉरेन कंपनी का सेक्शन याद रहना चाहिए, सेक्शन NPO कंपनी का याद रहना चाहिए, OPC कंपनी का याद रहना चाहिए। तो ये सब कुछ कुछ सेक्शन याद करना है, सारा नहीं लर्न करना है। ठीक है, और एक कंपनी का डेफिनेशन का सेक्शन 222। ठीक है, तो यही सब है, कल अपन मिलते हैं फिर 11 बजे, ठीक है ना सबको? यस सर। सर हाँ, सर मुझे क्वेश्चंस कैसे मिलेगा? क्वेश्चन मैं वही 11 बजे .11 AM मैं ग्रुप में डाल दूंगा, या फिर मैं अपना स्क्रीन शेयर कर दूंगा, उस पर लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन। ठीक है ना? अभी तक हुआ उस पे होगा क्या? क्या? अभी तक हमने जो कंप्लीट किया उस पे होगा हाँ, क्या? आज तक, हाँ, A to Z यही वाला, यहाँ तक जो है ना, पेज नंबर 308 तक, वहाँ तक। तो सर ठीक है। चलो फिर बाय, अभी फिर एंड करें क्लास को। और जो जो नहीं है ठीक है देखो, और सर। हम लोग, और एक चीज़, 1 मिनट, जो लोग उस मेन वाले ग्रुप में ना जिसमें आई शेयर द लिंक्स, तो उसमें क्या है कि चैट डिसेबल है। तो हम लोग एक, बस जो लोग अटेंड करते हैं क्लासेस, उनका एक सेपरेट ग्रुप बना रहे हैं, उसमें हम लोग सिर्फ टेस्ट लेंगे, सबका मैं टेस्ट नहीं लेने वाला। इसमें 257 पार्टिसिपेंट्स हैं अराउंड। यहाँ पे जो 30 जन जो आते हैं रेगुलर बेसिस पे, सिर्फ उन्हीं का मेरे पास इतना टाइम है कि मैं उन पर ही ध्यान दे पाऊँ। बाकी लोग जो नहीं आते उनको मैं कुछ हेल्प नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि आना होगा और पढ़ना होगा तभी जाके कुछ हेल्प होगा, है ना? तो सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए ये ग्रुप है। तो लाइक जो जो आते हैं रेगुलर बेसिस पे, दे कैन लाइक आस्क मी फॉर द लिंक ऑफ दिस ग्रुप, उसमें सिर्फ डिस्कशन होगा, नोट्स जो भी शेयर करना है वो सब होगा।
और जो आज मैंने फाइल्स दिखाई वो सब मैं इसमें डाल दूंगा। टेस्ट पेपर भी हम लोग इसमें डालेंगे, और इसमें जो क्या है अपना वर्ड फॉर्मेट में जो MTPs आया है उसको कन्वर्ट करके वो भी शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग उसमें प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो जब तक कि मॉडल टेस्ट वाला वो साइट नहीं आता है। तो इसमें हम लोग सारा शेयर करेंगे, और जो भी है अपना, और बाकी जो भी स्ट्रैटेजीज रहेगा सारा इसमें डिस्कस करेंगे, बातचीत इसमें ही रहेगा। इसमें सिलेक्टेड पीपल रहेंगे, तो बेसिकली इसमें ऐड होने के लिए तुम लोग मतलब मेरे से लिंक मांग लेना, तो लिंक होकर इसमें ऐड हो जाओ, ताकि अपना मतलब स्मूथली अपन कॉन्टैक्ट कर सके एक साथ, है ना। और जो भी तुम लोग डाउट्स रहेगा तुम लोग फ्रेंड्स भी बना सकते हो ग्रुप में, लाइक डिस्कस कर सकते हो एक दूसरे से कि लाइक क्या प्रॉब्लम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। तो बस यही है। ओके सर सर। ओके सर। हाँ बोलो। सर बोल रहे थे ये वाला नया ग्रुप में भी आप लिंक डाल दीजिए क्लासेस का, और तब हम देखो मैं पुराने ग्रुप से लेफ्ट हो जाते हैं। ऐसा क्या, बट देखो मैं 10 जगह तो लिंक डालूंगा नहीं ना, एक्चुअली उस ग्रुप में रहो, क्योंकि क्या प्रॉब्लम है ना, मैं 10 जगह लिंक ही डालता रहूंगा, या फिर एक जगह उसमें से लिंक ले लेना, ये सिर्फ चैट के लिए, और या फिर तुम्हारे को डाउट हुआ तभी करना। ये भी ऐसा इसका नहीं कि बस बैठ के हाय हेलो गुड मॉर्निंग ये सब कर रहे हैं, ये सब के लिए नहीं है। मान लो मैंने पेपर डिस्कस किया, या किसी को कोई सब्जेक्ट में डाउट आया, MCQ में डाउट आया, इसमें मैं MCQ फाइल्स डिस्कस कर शेयर करूंगा, नोट्स शेयर करूंगा, तो ये सब के लिए है ये सब, ठीक है ना। कोई डाउट आया तो ठीक तुम है पूछ सर, लिए वहाँ पे, है ना। पर्सनल ठीक मैसेज है करने सर। से अच्छा है डाउट को तुम ग्रुप में पूछ लो, क्यों, क्योंकि तुम्हारे फ्रेंड का भी मदद हो जाएगा जिनको सेम डाउट था, या उनको डाउट नहीं था अभी नहीं पढ़े, तो उनको भी एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, मे बी वो सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। समझ रहे हो, हाँ। ये पर्पज है उस ग्रुप का। ओके, तो हम लोग ओके सर। 11 AM ठीक है। टेस्ट होगा, ठीक है सर। एंड जो जिसका हाईएस्ट मार्क्स, एक लिस्ट बनाएंगे अपन, जिसका हाईएस्ट किसका हाईएस्ट आता है देखते हैं ना, कौन अच्छे से लिखते हैं सारा, और मैं वो सारा पेपर चेक करूंगा खुद से। तो लाइक डू गिव द टेस्ट, है ना। यस सर। देखते हैं, लेट्स सी कौन ज्यादा पढ़ रहे हैं ना। सर मेरा सबमिट करने थोड़ा लेट होगा सर। सबमिट करने से लेट होगा जब तुम देख के लिख देगा सारा। मैं 15 मिनट दूंगा ना, 15 मिनट आराम से स्कैन करके भेजने में, व्हाट्सएप पे भेजना है तेरे को सिर्फ। कुछ ऐसा कुछ स्कैनर वैनर नहीं यूज़ करना है, फ़ोन से फोटो खींच के भी भेज सकते हो तुम, मतलब फोटो मत खींच के भेजना। वो PDF में कन्वर्ट हो जाएगा तो तुम्हारा 2-3 पेज रहेगा, तो उसमें बेटर रहेगा, है ना। सर प्रॉब्लम मेरा यही हो रहा है कि मैं 11 बजे ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। हाँ तुम बाद में भेज देना, तुम हाँ बाद वही में भेज बोल रहे देना, हैं, ठीक है। ठीक है सर। तो कितने लोग आएंगे फिर भी, जैसे मान लो मेरे को कितने पेपर चेक करने होंगे, पेपर चेक करने में भी टाइम लगेगा ना। सर मैं आने वाली हूँ। कौन तो कौन मैं आने वाला हूँ। नाम मैं बता भी दो दूंगी। मैं भी। सब आओगे ना, चलो ठीक है, फिर अपन ग्रुप में बात कर लेंगे कल, जैसे यस भी सर। आएगा मैं चेक करके बता यस दूंगा। सर, ग्रुप में डिस्कस कर लेते हैं हाँ सर। हाँ चलो ठीक है, फिर ना कल का पका रहते 11 बजे। अब चलो यस बाय, सर। हैव अ नाइस डे, है ना, बाय। ओके सर सर, बाय, थैंक और यू। सुनो, हेलो, हाँ जी। जो आज 2 बजे नहीं आ पाया, तो मैं ठीक है उनके लिए मैं और सुनो यहाँ पे क्लासेस ना हटा दूंगा, तो तुम लोग को जिसका भी क्लास 1 2 3 4 मैं एक बार शेयर कर दूंगा, एक दिन 2 दिन बाद मैं इसको हटा दूंगा, मतलब मैं हर एक दिन अपलोड नहीं करूंगा। अब जितने लोग आ रहे हैं वो लोग कर लो, या अपलोड करूंगा तो भी उसको शेयर नहीं करूंगा, क्या होता है फिर लोग आते सर पुरानी जो 4 क्लासेस है सर वो सेपरेट ग्रुप में डाल दीजिए सर, हम हाँ लोग देख लेंगे, मेरी हुई नहीं है। मैं उसी ग्रुप में डाल दूंगा, और आज का वीडियो सर। डाल दूंगा अपलोड करके, तो हाँ जी 2.5 घंटे का है, सर। उसमें सारा हम लोग डिस्कस की कैसे पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ना। हाँ सर, वो तो हमने देखा था सर। हाँ काफ़ी लोग नहीं आए थे आज, तो फिर वो शेयर यस कर सर। दूंगा। बस तुम लोग देख लेना, फिर हो सकता है मैं रिमूव कर दूँ उसको, तो फिर वापस मत लगाने बोलना मेरे को, ठीक है। जितना जल्दी हो यस सके वो सर। क्लासेस कर लेना जो भी पेंडिंग है। चलो ठीक है, बाय गाइस, गुड सर नाइट। बाय सर, थैंक यू। हाँ हाँ बोलो। सर और सब्जेक्ट वाइज एमसी एनालिसिस का जो पेपर है अगर आपको मिला तो ग्रुप में सेंड कर देना। हाँ यार मैं ढूंढ दूंगा, क्योंकि मैं सारा वो सब ऊपर रख दिया यार, अभी वापस निकालना ठीक है पड़ेगा, ठीक है नीचे ही सर, रहा तो ठीक मैं है ढूंढ सर, दूंगा, नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट ले लेना यार, कोई ठीक है स्क्रीनशॉट ठीक लेके है, ग्रुप में शेयर कर देना, ठीक है ना। ठीक है सर, हाँ थैंक यू सो हाँ मच। बाय। PDF प्लीज बाय। शेयर कर दीजिएगा। किसका PDF? जो सुबह डिस्कशन हुआ था वो वाला भी एक बार लिंक भेज दीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है, उसका लिंक भेज दूंगा मैं ग्रुप में डिस्कशन और का। सर अभी क्लास में जो आपने लिखवाया उसकी PDF प्लीज कर ये दीजिएगा। एक्चुअली ये PDF में सेव नहीं होता है, आशिमा, ये PDF में शेयर नहीं होता, ये दूसरे फाइल फॉर्मेट में सेव होता है, लाइक। सर सर सेक्शन 8 कंपनी का एक बार पेज नंबर ओपन करेंगे आप? कौन सा वाला? सेक्शन 8? कंपनी बुक का एक बार पेज नंबर ओपन कर कीजिए ना। अच्छा वो बुक में। हाँ हाँ हाँ, हाँ एक मिनट एक थोड़ा मार्किंग करना है इधर, एक हाँ हाँ मिनट कर रुकिए लो। सर। ये जो है ना, ये सब मेन पॉइंट्स है, जैसे देखो ये पॉइंट नंबर, जैसे देखो एक मिनट, सब ये क्या हो रहा है, एक मिनट, जैसे देखो ये अभी हो रहा नहीं है, इस पर लिखने नहीं जा रहा। ठीक है, जैसे देखो ये 1 पॉइंट जो लिखा हुआ है ना, ये है फर्स्ट पॉइंट, इसका मेन पॉइंट जो होना चाहिए इसमें, ठीक है। और ये है तुम्हारा सेकंड पॉइंट, क्या ऑब्टेन लाइसेंस वाला। और वैसे ये जो कॉमर्स आर्ट स्कीम वाला है ना, वो ऑब्जेक्ट्स वाला, वो थर्ड पॉइंट है। और फोर्थ पॉइंट ये है, इंटेंट्स टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट 5